वेलकम टू शाने रमज़ान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आज मैंने भी फर्शी शलवार का ट्रेंड जो चल रहा है उसको भी फॉलो किया। मैंने फर्शी शलवार पहनी, हर तरफ फर्शी 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 हो रहा है और सब यही कह रहे हैं कि इस ईद पे तो बस यही होगा। वैसे महंगाई बहुत हो गई है ना, और उस महंगाई की वजह से बहुत सारी चीज़ें कट डाउन कर दी हैं हमने अपने डेली रूटीन से। वैसे अक्सर पहले ही होता था, जब थोड़े हालात बेहतर थे, इकॉनमी भी हमारी बेहतर थी, तो ज़रूर कोई ना कोई दिन ऐसा होता था जब हमने बाहर खाना है फैमिली के साथ। हमारे लिए पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट क्या है? पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट होती थी जी, अच्छा बाहर खाना खाने चले जाएं, पार्क चले जाएं, वाटर पार्क चले जाएं, फार्म हाउस चले जाएं, समंदर चले जाएं। लेकिन अब अगर आप नोट करें, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम अपने ख़र्चों से कट डाउन करते जा रहे हैं। और उसकी रीज़न पता है क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम अपने महीने के जो अखराजात हैं वही इज़्ज़त और आफ़ियत से पूरे कर लें, बजाय इसके अगर हमें दिल चाहा और हम किसी रेस्टोरेंट चले गए तो फिर हमारे महीने की जो बैलेंस है, हमारे महीने का जो खर्चे के बैलेंस है वो थोड़ा सा डगमगा जाएगा और हमें फिर इन दी एंड प्रॉब्लम होगी। अगर हम कहीं सिनेमा फिल्म देखने चले गए तो फिर हम सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये तो बजट आउट हो गया। अगर हम किसी वाटर पार्क में चले गए तो पिकनिक मनाने के लिए भी हमें कोई मुफ्त की जगह ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि फार्म हाउस के हट्स के पैसे इतने ज़्यादा हैं कि एक साथ सारी फैमिलीज़ अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए मैं देखती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट क्या हो रही है, जो वो मुफ्त के पार्क्स नहीं हैं वहाँ पे लोग चले जाते हैं, या फिर समंदर पे बग़ैर हट के। मैंने खुद देखा, एक दफ़ा हम पिकनिक पे गए थे, हमने तो हट हायर किया था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे समंदर में जो कि जिनके पास कोई हट्स नहीं थे और वो बस ऐसे ही इंजॉय करना चाहते थे। वरना एंटरटेनमेंट की और भी बहुत रास्ते जो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ज़िंदगी में ये जो 9 to 5 की जॉब है या जो आपका रूटीन वर्क है, उससे आपको थोड़ी देर के लिए निकलना बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। मैं आपको बताती हूँ रिसर्च क्या कहती है। आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी क्रिएटिविटी में इजाफा होता है, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, कॉर्टिज़ोल कम होता है और आप थकते नहीं हैं। आप कभी कभार, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं एंटरटेनमेंट के लिए यानी खाना खाने बाहर या किसी दावत में या कोई ट्रैवलिंग पे ना जाऊं, तो हालांकि मेरी इतनी ग्लैमरस जॉब है, फिर भी मुझे कुछ अजीब सा होने लगता है कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद कि बहुत हो गया ना। मतलब कि आप कहाँ से एग्जॉस्ट, आप कहाँ बर्न आउट करेंगे, आप कहाँ जो है वो आपकी एंटरटेनमेंट से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगी, सुकून मिलेगा। सो हर शख्स का हक है और हर शख्स को एंजॉय करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ ही सही या अपने फ्रेंड्स के साथ ही सही। मैं आपको बताती हूँ इंडोर गेम्स आजकल बहुत ज़्यादा, आप रमज़ान में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक गेम चला हुआ है, क्या कहते हैं उसको, वो जो टेनिस वाला गेम है, क्या कहते हैं? नहीं, हाँ, पैडल पैडल पैडल, हाँ भाई, उफ, हर जगह पैडल स्टेशंस खुल गए हैं। एक नया गेम आ गया है और इसमें स्पोर्ट्स भी हो गया, साथ आपका पसीना भी निकल रहा है और दोस्त आपस में मिल भी रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुफ्त में होगा कि नहीं, क्योंकि इस पर तो थोड़े पैसे लगेंगे। मगर मैं आपको मुफ्त वाली चीज़ें बता रही हूँ। लूडो होती है, वो लूडो मैंने अपनी सास के साथ बहुत खेली है। कैरम खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, घर में सब इकट्ठे मिलके पेंटिंग ड्राइंग कर सकते हैं, कोई नए खाने एक साथ मिलकर बना सकते हैं। और साथ साथ ये एक और बहुत अच्छी चीज़ है, अब अगर आप फिल्में देखने सिनेमा नहीं जा सकते तो आप अपने आप को घर में रहकर म्यूज़िक से एंटरटेन कर सकते हैं। और वो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक एंटरटेनमेंट से है और उन्होंने एक ज़माने तक आप लोगों को अच्छे खासे तरीके से एंटरटेन किया है, चाहे थिएटर हो, चाहे गाने हो, फिल्मों के गाने हो, टीवी के गाने हो। उनके गाने आपने इंजॉय किए हैं, अपनी शादियों पे चलाए हैं, अपनी मेहंदियों पे चलाए हैं और उन गानों पे लुड्डी भी डाली है, डांस भी किया है। वैसे ये एक सच्ची बात है, फैमिली घर में ये भी इस तरह भी इंजॉय कर सकती है, गाने लगा के ना, सारे आपस में। हम तो बहुत फ़नी डांस करते हैं सारे बच्चे और हम मियाँ बीवी मिलके ना, बहुत मज़े वाला, जिससे हंसी आए। सो एंटरटेनमेंट के रास्ते होने चाहिए। अब अगर आप पैसे नहीं खर्च कर सकते, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ज़रिया ज़रूर निकालें जिससे आपको थोड़ा रिलीफ मिले और आप बर्न आउट ना हो। सिर्फ काम करते करते, पैसा कमाते कमाते, हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। और आज के हमारे मेहमानों के लिए हमारी जो वो भी मशीन नहीं है, बड़ी सेंसिटिव सी इंसान है और बड़े दिल से खाना पकाती है। इसका
जो रिजल्ट है उस खाने के टेस्ट में हमें नजर आता है। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल मजे में। मैं तो मुझे तो लग रहा है आज आपको रोजा लगा है, बहुत थकी थकी लग रही है मुझे कुछ। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि घर में भी पकाना हाँ। होता है, यहाँ आके भी पकाना होता है। हाँ। और एनर्जी भी आपको पता है अब तो भाई हमारी दावत शावतों का सिलसिला शुरू हो चुका है, अफ्तारियाँ सहरियाँ ये वो। बिल्कुल। मैंने यकीन माने मैं डाइट कर रही होती हूँ। हाँ। तो मैं बहुत हल्की अफ्तारी करती हूँ और हल्की सहरी भी हल्की होती है। थोड़ा बहुत शो से पहले मैं खाना खा लेती हूँ। आज मैं क्योंकि दावत में गई हुई थी तो मैंने थोड़ी सी चीटिंग की। आप यकीन माने जब मैं यहाँ आई हूँ ना तो गनूदगी में हो रही थी। सही है, बिल्कुल। ज्यादा खाने से नींद आती है, आपको नकाहत होती है। जी बिल्कुल, थकन सी महसूस होती है। मतलब आज 11वां था ना रोजा जी। आज 11वें रोजे पे मुझे पहली दफा ऐसा हुआ कि मुझे अफ्तार के बाद नींद आई, वरना मुझे नहीं आ रही थी। सो यही है वो वजह जिसकी वजह से वो नहीं, एक मौलवी साहब थे जो जमीन पे लेटे हुए थे और उनका पेट ऐसा भरा हुआ था अफ्तार के बाद। ये देखे हाल होता है लोगों का। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि हमेशा जब भी खाएं पोर्शंस में खाएं। हाँ। और रोज़ा सबसे बेस्ट है अपनी डाइट को बैलेंस करने के लिए। ये सबसे बेस्ट महीना होता है जिसमें आपकी बॉडी जो है ना यूज्ड टू हो जाती है। हाँ। अब मैं आज दावत में गई तो मुझे सब कह रहे थे पतली हो गई, पतली हो गई, खुशी हो रही थी। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो आप रोज़ा पहले पिछले साल मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं रोज़ा रखूँ और मैं दुबली हूँ, लेकिन वो जो मैं शरबत पी रही थी मीठे मीठे, वो मैं जो सारे खाने खा रही थी अफ्तारी में, तो मेरा वजन कम नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें भी फिर डिपेंड करता है ना कि आप चीज़ें क्या खा रहे हैं। सहरी में भी अफ्तार में भी आप कितना हेल्दी ले रहे हैं और पोर्शंस में किस तरह से खाते हैं। असल में हमारे यहाँ होता है कि अफ्तार करते ही लोग भर लेते हैं, इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं। आपके पास सहरी तक टाइम होता है, थोड़ा थोड़ा खा लें भाई। बिल्कुल ऐसा ज़्यादा बेहतर है। तो आज आप हमारे मेहमानों के लिए, जो कि एक ज़माने के ज़बरदस्त या अभी भी मैं कहूँगी एंटरटेनर्स रह चुके हैं, उन्होंने बड़ा लोगों को दिल से एंटरटेन किया है। सो उनके लिए आप किस तरह की एंटरटेनमेंट फराहम कर रही हैं? बिल्कुल, आज भी मेरे किचन में जो चीज़ें बन रही हैं बड़ी डिफरेंट हैं। और मैं आज लेकर आई हूँ मिडिल ईस्टर्न कुजीन, जो कंप्लीट मेरा कुजीन सहरी होगी, अफ्तारी होगी, वो सब डिफरेंट होगी और उसमें चीज़ इस्तेमाल होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, सहरी में हम बना रहे हैं यमनी लहसा। एडम्स की चीज़ इस्तेमाल, एडम्स की ही चीज़ मैं तो हमेशा से इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे बच्चों की भी फेवरेट है, हमारे घर पे भी यही आती है। तो ये तो मुझे बहुत ईजी है हैंडल करना, मुझे पता है इसको कैसे इस्तेमाल करना, और ये बहुत ही मज़े की होती है, इतनी हेल्दी। कुछ भी आप बनाएं उसमें अगर आप एडम्स की चीज़ यूज़ करें या एडम का बटर या कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें इनकी प्रोडक्ट, मज़ा आ जाता है, बहुत मज़ा आता है। तो आज के जो रेसिपीज़ हैं उनका नाम क्या है? हम सबसे पहले सहरी में बनाएंगे यमनी लहसा। ये अंडों की क्या? यमनी लहसा, यमनी लहसा। ये यमनी डिश है बेसिकली। ये आप इसकी रेसिपी तो जब मैं वो आऊंगी एडम्स की चीज़ के साथ आप सिखाएंगी, तभी आप इसकी रेसिपी बताएं। मैं सब में ही आज एडम्स की चीज़ यूज़ कर रही हूँ। लहसा में भी चैडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ यूज़ होगी। बेसिकली ये अंडों की एक डिश है, अंडों से बनती है ये। और इसके साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि खाने के लिए आप नॉर्मल ब्रेड यूज़ करते हैं, तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया है। मैं गार्लिक ब्रेड बनाऊंगी। उसमें भी हम थोड़ी सी चीज़ स्प्रेड करेंगे, गार्लिक जो बटर होता है, गार्लिक के साथ बटर स्प्रेड करके ब्रेड में, और चीज़ के साथ हम टोस्ट कर लेंगे उसको या ग्रिल कर लेंगे, यानी हम ओवन में डाल देंगे। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो हम बना रहे हैं अफ्तार के लिए, वो तो बड़ी ही मज़ेदार सी डिश है। वो हम बना रहे हैं चीज़ फतायर। ये भी मिडल ईस्ट में बहुत शौक से खाया जाता है। इसमें हम बेसिक कीमा जो होता है वो हम भूनेंगे। सिर्फ थोड़ा सा ऑयल लेकर उसमें हम चिकन का या बीफ का कीमा ले लें। मैंने चिकन का लिया है, वो जल्दी गल जाता है। उसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे, नमक और काली मिर्च जाएगी, दैट्स इट। अगर आप चाहें फ्लेवर, क्योंकि अमूमन लोगों को बीफ में जब बनाते हैं तो उन्हें लहसुन अदरक डालते हैं, स्मेल ना हो। मैं चिकन का बना रही हूँ तो आप लहसुन अदरक भी ना डालें। बस हमने इसको भूनना है, भून के हम रख देंगे। हम जो वो होती है ना खमीर, उससे हमने आटा गूंदा है मैदे का, क्योंकि हम इसकी ब्रेड बनाएंगे। अच्छा जी। तो उसमें हमने ईस्ट डाला है मैदे में, चीनी डाली है 1 चमचा, नमक डाला है थोड़ा सा, उसको हमने पानी से घोल के हमने आटा गूंद के रख दिया। इसको हमने 1 से 1.5 घंटा रखना होता है। तो हम उसकी ब्रेड रोल करेंगे, लेकिन उसकी शेप लंबी सी होती है। ठीक है। बीच में हम उसके कीमा रखेंगे और पहले हम उसमें जो है ना जो पिज़्ज़ा सॉस ले सकते हैं या चिली गार्लिक सॉस थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, कीमा रखेंगे, उसको साइडों से फोल्ड करेंगे थोड़ा सा, और उसके ऊपर बहुत सारी एडम की चीज़ जाएगी, मोज़रेला एंड चैडर मिक्स में डालूंगी उसमें। और उसके बाद हम उसके ऊपर थोड़े से तिल, सफ़ेद तिल और काली कलौंजी, ये करेंगे। मरवाएगी लड़की, इतने मजे की चीजें पकाती रहेगी तो जो मेरा वजन गिर रहा है वो बढ़ने लगेगा। क्या
होगा ये? चलिए देखते हैं हमारे जो हमारे सेलिब्रिटीज आने वाली हैं उनको आपका खाना कैसा लगता है। आज हर रोज तारीफें होती हैं, आज भी तारीफें ही सुनेंगी आप, और क्या। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे एंटरटेनमेंट पैकेज के साथ। जाहिर है बड़े दिनों बाद जब कोई भी गेस्ट आपको नज़र आता है तो दिल चाहता है कि आप उसकी बातें सुने। ऐसा ही कुछ होने वाला है और मज़े की बात यह है कि उसमें से एक गेस्ट ऐसी हैं जो मेरे मियाँ की पहली हीरोइन थी। पता है आपको ये बात? फिल्म की थी उन लोगों ने इकट्ठे और वो पहली हीरोइन थी। मैंने बड़ी सुनी है ये बातें, तो मैं जब वो आएंगी तब उनसे पूछूंगी भी। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ शान सहूर में एक ज़बरदस्त शो देखने के लिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। अल्लाह देखो, कहा मैंने शान रमज़ान बोल दिया, अब गुड मॉर्निंग बोल दिया। मैंने कहा आज मैं कुछ बैकी हो रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा खा लिया। ज़्यादा खाने की वजह से अल्लाह रहम करे कोई आज मीम और कोई चीज़ वायरल ना हो। अल्लाह मियाँ पहली दुआ करके मैं शो शुरू करूँ फिर सही से। हाँ, तो ये शान रमज़ान नहीं, ये शान सहूर है हमारा प्रोग्राम, और ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान भी नहीं है। और अब जो मेरे जो गेस्ट आने वाले हैं बड़े दिनों बाद आप उनको मेरे शो पे देखेंगी। मॉर्निंग शो पे तो आपने देखा है, लेकिन शान सहूर में आई गेस वो पहली दफ़ा आ रही हैं। उन्होंने बहुत कुछ इंडस्ट्री के लिए किया है और इसलिए एक पैकेज तो बनता है ना जी उनके लिए। टैलेंटेड हमारी सेलिब्रिटी, पहले पैकेज फिर उनका नाम होगा अनाउंस। हुमैरा चन्ना की आवाज में सोज, दर्द, मोहब्बत और लोक रंग का इम्तिजाज है। हुमैरा चन्ना ने 1980 की दिहाई में गुलकारी का आगाज किया। इब्तिदा में रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से गुलकारी की, जहां इनकी सुरीली आवाज ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और वो जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मकबूल प्लेबैक सिंगर्स में शामिल हो गई। टे निगार अवार्ड्स अपने नाम किए। इसके साथ साथ 2017 में सदाकत तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी इन्हें नवाजा गया। आज जादुई आवाज वाली हुमैरा चन्ना बनी है शान सहूर की मेहमान। क्या भाई, क्या आवाज, क्या पर्सनालिटी। आइए वेलकम करते हैं हुमैरा चन्ना। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो रमजान। आपको भी, आपको थैंक यू आने के लिए। आपका शुक्रिया। मतलब आपकी आवाज़ ऐसी है कि जब रोना चाहो तो सुन लो, जब खुश होना चाहो तो कुछ शादी ब्याह के गाने लगा लो। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सो खुश हो। अभी भी उतनी ही अच्छी आवाज़ है। रियाज करती रहती है? हाँ, रियाज ज़रूरी है। हाँ। अगर रियाज नहीं करते तो फिर ना थोड़ा सा वो चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। हाँ, ये तो है। बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे। प्लीज़ आइए तशरीफ रखिए, मैं अपनी अगली गेस्ट को ज़रूर ज़रूर जी। तो मैं बात करी थी, मैंने आपको कहा था ना कि ख़ास है आज मेरे लिए बहुत। दिन में ज़रा पुरानी बातें सारी पूछना चाहती हूँ क्योंकि ये जो अब आने वाली हैं ये मेरे मियाँ की, जो मेरे मियाँ ने एक फ़िल्म की थी जो आई डोंट थिंक सो स्क्रीन पे आई, खुद एक्ट किया था, उसी से अपने करियर का आगाज़ किया था। उस वक्त की पहली हीरोइन थी मेरे मियाँ के साथ और ये मुझे बता रही थी ब्रेक के लाइक अभी कैमरे के पीछे भी कि क्या क्या हुआ उस वक्त। मैंने सारी बातें पूछनी हैं आज, लेकिन जो ये जिनको मैं बुला रही हूँ हमने उनके लिए पैकेज बनाया है और उस पैकेज को आपको दिखा के फिर मैं उनको यहाँ बुलाऊंगी और बहुत सारी बातें करूँगी। जी, पैकेज की तरफ चलते हैं। इरम ताहिर पाकिस्तान की मारूफ स्टेज एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती हैं। आपने 1990 की दिहाई में अपने करियर का आगाज किया और स्टेज ड्रामाज में अपनी परफॉर्मेंस से शोहरत हासिल की। इरम ताहिर ने मुतादिद स्टेज ड्रामाज में काम किया और अपनी बेहतरीन अदाकारी से नाजरीन के दिल जीत लिए। इनके मशहूर ड्रामाज में बकरा किस्तों पे पार्ट 2, नीली टोपी वाले और हमसा हो तो सामने आए शामिल हैं। स्टेज पर कामयाबी के बाद इरम ताहिर ने टेलीविजन और फिल्म्स का रुख किया। फिल्म नंगे पाँव और लख्ते जिगर में बेहतरीन अदाकारी की और लोगों का दिल जीत लिया। आज इरम ताहिर बनी है शान सहूर की मेहमान। इरम ताहिर पाकिस्तान। आइए वेलकम करते हैं इरम ताहिर को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। पहली दफा आप आई हैं हमारे शो पे। जी बिल्कुल, है ना? ऐसे ही। और आप दुबली पतली तो वैसे ही हैं। अच्छा। हाँ, और क्या, इतने दिनों की दूरी ने आप पे कोई गोश्त नहीं चढ़ाया है ना? मुझे पसंद नहीं है। अच्छी बात है, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए जी। सो आप दोनों की एक दूसरे से वाकफियत तो हो ही गई होगी। हाँ जी, मेकअप रूम माशाल्लाह इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी फनकारा है वो, तो ये तो बिल्कुल ही हमारी बदतमीजी होगी कि हम कहे जी हमारी मुलाकात हुई, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि अब आज हमारे पास बहुत तहम्मुल वाला टाइम है और हम आपके करियर, आपकी ज़िंदगी, हम सब चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल। तो हम शुरुआत करेंगे कि हुमैरा जी
करियर की शुरुआत कैसे हुई? जबकि जो मैंने सुना है कि आपके घर में कंपोजर्स आते थे अब्बू की वजह से। जी जी जी, सिंधी फिल्म्स बनाते थे वो? फिल्म्स बनाते थे, हाँ जी। तो वो राइटर भी थे और मूवीज़ प्रोड्यूस भी की उन्होंने। बादल बरसात एक बहुत ही मतलब मैं समझती हूँ म्यूज़िक के हवाले से बड़ी एक नामवर फिल्म रही। अच्छा, सिंध में। तो वो फिल्म डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे। और उनको नहीं पता था कि उनकी बेटी की आवाज़ में मैना है। हाँ? मैं बाद में पता लगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि अपने बच्चों को अगर वालिदैन सपोर्ट नहीं करते, उनको इनकरेज नहीं करते, हाँ, तो सारा जो सीन चलने वाला जो होता है ना, जो चीज़ें बढ़ने वाली होती है वो रुक जाती हैं। हाँ। तो मेरे अब्बू बहुत सपोर्टिव रहे, वालदा बहुत सपोर्टिव रहे। नहीं, अब्बू को कैसे, आप कितनी मतलब कितनी छोटी थी जो उनको पता चला कि ये जो कंपोजर्स दूसरी फिल्मों के लिए आते हैं और डिस्कशन होती है और गाने बन रहे होते हैं, वो किसी और के कान में पड़ रहे हैं? हाँ। और उनकी जो टैलेंट है उसको उजागर कर रहे हैं। बिल्कुल। वो जब मैं धुनें सुन रही होती थी, बचपन में इधर उधर पेटना, चाय लेके आ जाना और पास बैठ जाना, तो कंपोजर्स के जो धुनें होती मैं पिक कर लेती थी। और मैं जब अब वो सब चले जाते थे तो हम अब्बा को सुनाती थी, अम्मी को सुनाती थी कि अम्मा आज ये ट्यून बनी थी, आज ये ट्यून बनी थी। तो वो आवाज़ तो देखें गॉड गिफ्टेड, तो वो मतलब बच्चों में अगर कोई हो तो खुदादाद सलाहियत बचपन से ही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज़ थी। बिल्कुल। तो जब मैं अब्बा को सुनाती थी ना, उन्हीं के अब्बा लिखते भी थे ना, शायर भी थे, तो बड़ा अच्छा उनको अच्छा लगता था। तो कहते हमारे की आवाज़ में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये वो चीज़ें थी जो उन्हें पता था कि हाँ कि इसकी आवाज़ अच्छी है। अच्छा, अब सिंधी फैमिली, हैदराबाद, और इतना रुझान भी नहीं लड़कियों का स्पेशली सोचेंगे भाई वो इस फील्ड में आ जाए। बिल्कुल। तो ये वाली चीज़ थोड़ा सा कैसे फैसला किया? ये भी अब्बा का फैसला, क्योंकि अब मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया कि फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़, बहुत गहरा ताल्लुक़ होने की वजह से उन्हें ये ज़रूर था कि अगर बेटी में टैलेंट है तो उसे रोकना नहीं है। हाँ। अगर उनकी सपोर्ट ना होती ना, आप यकीन करो कि मैं मतलब बिल्कुल घर में होती और किसी गुमनाम जगह पे होती। अच्छा। हाँ। ऐसा ऐसा तो अब्बा की सपोर्ट से आपने आहिस्ता आहिस्ता करियर शुरू किया। अब आपने करियर कैसे शुरू किया, उससे पहले मैं ज़रा इरम से पूछती हूँ कि इरम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, आप इतने अरसे से कहाँ गायब हैं? मैं लाहौर। तो ये और कितने अरसे से आपने काम थोड़ा सा हल्का किया हुआ है अपना थोड़ा? एक्चुअली ये कि मैं यहाँ से गई काम के सिलसिले में, मूवीज़ की ऑफर्स आई थी, मूवीज़ करने गई, काफ़ी काम लाहौर गई थी, काफ़ी काम किया, फिर शादी हो गई। हाँ, तो बच्चे हो गए। ओहो। फिर फैमिली को टाइम देना शुरू कर दिया, उस वजह से काम थोड़ा कम हो गया। अच्छा, तो अब हम फिर शुरू से शुरू करते। बिल्कुल। आपके करियर से इरम बिल्कुल छोटी सी होती थी जब उन्होंने शुरुआत की, आपने शुरुआत की अपने करियर की, स्टेज से शुरुआत हुई थी? जी, मेरा पहला ड्रामा मेरे उस्ताद मोहतरम उमर शरीफ साहब का। माशाल्लाह। तो वहाँ पहुँची कैसे स्टेज तक, क्या उमर शरीफ साहब तक कैसे पहुँची? एक्चुअली मेरी नानी को बहुत पसंद थे उमर शरीफ। अच्छा। तो मुझे भी श्रीदेवी बनने का बहुत शौक। ये मैंने कहीं आपके इंटरव्यू में सुना था, है ना? तो ना मैंने कहा कि मुझे ना श्रीदेवी बनना है, मुझे करना है काम। आपने जाते हुए उमर शरीफ साहब से ये कहा? नहीं, खुद ही पूछा? तो वो कहीं एक जगह हम लोग किसी पार्टी में फैमिली सारे गए, वहाँ पे ये सब लोग टीम आई थी। अच्छा। उसमें अल्लाह जन्नत नसीब करे सैयद फुरकान हैदर साहब भी थे। अच्छा। तो उन्होंने ना, बच्चे थे सब डांस कर रहे थे, तो मैंने भी किया। उन्होंने कहा ये बच्ची बहुत अच्छा डांस करती। मैंने कहा अंकल मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, मैं श्रीदेवी हूँ। तो वो हंसने लगे, कहते हाँ आप श्रीदेवी? हाँ आप श्रीदेवी। मैंने कहा मुझे बहुत शौक है काम करने का। हाँ। मैंने सुना आप सबको काम करवाते हैं, तो मुझे भी काम करवाया। हाँ। तो उन्होंने ना कहा ठीक है, आप ना कल हमारे इधर, उनका घर था इधर तारिक रोड वाली साइड, वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया, हम लोग गए नेक्स्ट डे। अच्छा। तो रेसल हो रही थी। ये सब कराची की बात है अभी? कराची की बात है। मैं कराची की पैदाइश में यही कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी हैदराबाद से। ये देखें कैसा इत्तेफाक हो गया है ना? मेरे चचा, मेरे बहन भाई अभी भी है हैदराबाद में, आती जाती रहती हूँ। सो फिर अच्छा, आप उनके घर गई, लेकिन उससे पहले घर वालों से इजाज़त, अब वही वाली बात है हैदराबाद? नहीं, हैदराबाद मतलब मेरी फैमिली थोड़ी बोल रहे, वो इतनी पाबंदियाँ नहीं, इतनी पाबंदियाँ नहीं। तो घर वाले, मेरी मम्मी की सपोर्ट थी मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा। और आज जो मेरा मुकाम है वो मेरी माँ की वजह से, मेरी मम्मा की बहुत सपोर्ट थी। और वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन आज जो भी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, जो भी है, उनकी वजह से। अच्छा, फिर आप उमर शरीफ साहब के पास गई?
नहीं फुरकान साहब के पास गए थे, सब लोग रेसल कर रहे थे, तो मैं ना बिल्कुल जस्ट 12-13 साल की, तो मैं ऐसे बैठ के देख रही, वो नहीं जैसे ऐसे बच्चे से करके बैठ, मैं भी ऐसे बैठ के देख रही। मैंने कहा, तो वो डायलॉग ना खातून को याद नहीं हो रहा था, तो मैं एकदम से ऐसे नहीं, ये तो ऐसे, आपको ऐसे बोलना चाहिए। तो वो सब ना एकदम ध्यान पड़ गया। तो उमर शीर साहब ने कहा, अच्छा तुम करके दिखाओ। अच्छा, तो मैंने कहा मैं करके दिखा देती हूँ। वो था, मैं आशी हूँ, मैं बासी हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं फलानी। तो उमर साहब कहते हैं, ये रोल तुम कर लोगी? मैंने कहा जी मैं कर लूँगी, आप मुझे करवाएं। फिर उन्होंने मुझे करवाया। तो रेसल में ना उमर शीर साहब की मिसेज आई, मिसेज दीबा जी, वो कहती, ये बच्ची क्या करेगी, ये तो इतनी छोटी सी। कहते ये बच्ची नहीं, ये तूफान मेल है, पटाखा है। पटाखा। आप इसे देखना, ये क्या करेगी, आप सेट पे देखना। फिर वो मेरा पहला ड्रामा था जब मैंने किया, तो मेरी माँ की दुआओं से, मेरे उस्तादों की दुआओं से बहुत अप्रिशिएट हुआ, बहुत पसंद किया गया। फिर इसी तरह सिलसिला चलते चलते, पहले आपने यानी स्टेज शो से आप एंटरिंग थिएटर से, उस वक्त बहुत एक हिट थे बकरा किस्तों पे और ये और वो और वो दौर था, मतलब यहाँ पे कराची में एक थिएटर का दौर था, एक फ्लेवर था, लोगों को एक आदत थी थिएटर जाने की। बिल्कुल ऐसा है ना। बहुत फिर आप बस वो एंट्री हो गई वहाँ से, वो एंट्री हो गई बस। फिर उसके बाद फिर धड़ाधड़ काम। अच्छा, अब अगर मैं आपकी तरफ आती हूँ दोबारा, तो अब अब्बू को पता चल गया भाई मेरी बेटी में ये टैलेंट है और ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट है, फिर आगे कैसी बड़ी बात? आगे इस तरह बढ़ी कि एक फिल्म थी अब्बू की, दरवाज़ा खुला रखना। अच्छा, उसका म्यूज़िक रिकॉर्डिंग पे था। अच्छा रिकॉर्डिंग पे था, तो अब्बा ने जस्ट ट्राई के तौर पे एक सॉन्ग था, वो कहा कि हम रिकॉर्ड करवाते हैं हुमैरा की आवाज़ में, किसी सिंगर ने गाना था, तो बस के एक फीमेल वॉइस में ये गाना लगता कैसे, जैसे ना लाइक अ डेमो ना। तो वो मुझे कहा कि आप गा लोगी? मैं कहा हाँ मैं गा लूँगी, मुझे शौक, ज़ाहिर है ये शौक होता है। बिल्कुल, ये शौक होता है बचपन से। जो कोई भी टैलेंट है, आपको उसको अगर करना है तो वो अल्लाह ताला वो शौक भी डाल देता है कि ये करना है। अच्छा, मैं ज़ाहिर छोटी बच्ची थी, तो नीचे स्टूल रखा, फिर उसके ऊपर मैं खड़ी हुई, फिर माइक रखा, फिर मैं माइक का बड़ा शौक में मैंने हेडफोन पहना, वो मैंने गा दिया। अच्छा, जब गा दिया तो एक PTV पे सिंधी प्रोग्राम था, सिंध सिंगार के नाम से, वो डेली बेसिस पे चलता था। अच्छा, उसमें शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई रहमतुल्लाह सरकार की काफ़ियाँ थी। अच्छा, जिससे मेरा कैरियर मतलब समझे कि स्टार्ट हुआ ना। वो एक मौसीकार थे फिरोज़ दीन साहब। अच्छा, उन्होंने कहा कि जब म्यूज़िक, वो मेरा जो गाना मैंने गाया था अब्बू की फ़िल्म के लिए, वो जब म्यूजिशियन सब बैठे थे ना, उन्होंने जाके बताया कि जब अच्छी आवाज़ है, एक बच्ची गा रही है, तो हमें नई आवाज़ों की तलाश थी। तो मुझे फिर ऑफ़र हुई, और वो फिर अब्बा के पास आए कि जी हम गवाना चाहते हैं, बच्ची को कहें कि इजाज़त दें आप कि वो शाह साईं का कलाम है, तो वो गाएंगे। अब्बा ने कहा ठीक है, शाह का कलाम है, भले आप गाओ बेटा। वो मैंने फिर जब गाया, वो इतना अच्छा, इतना हिट रहा वो कलाम। एक तो देखें शाह साहब के कलाम वैसे ही बरकतों वाले वो चीज़ें हैं। तो फिर सब वहाँ से फिर आगाज़ हुआ। आपने फिर उससे आगाज़ करने के बाद फिर आपने फिल्मों के गाने गाए या फिर टीवी पर आ गए? जी, टीवी पर आ गए। टीवी पर आ गए। तो टीवी पे आपने किन लोगों के साथ ज़्यादा काम? टीवी पर स्टार्ट तो अमीर इमाम साहब। अमीर इमाम साहब म्यूजिक के प्रोग्राम्स वही करते थे? जी, वही करते थे। फहमीदा नसीन, मेरी अम्मा, आपकी अम्मा, काजिम पाशा भाई, वो भी करते थे, अब्बू भी करते थे। को करते थे। एक था शो होता था रंग तरंग के नाम से। यंग तरंग, सॉरी नहीं, रंग तरंग था, एक यंग तरंग बाद में था। बिल्कुल, सिल्वर जुबली था, शुएब मंसूर साहब जी, ये सारे म्यूजिक के प्रोड्यूसर्स भी होते थे। बिल्कुल, सुल्ताना सिद्दीकी आपका, माशाल्लाह, क्या नाम, क्या बड़े लोग, उन सबके साथ काम। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे आहिस्ता आप थोड़ा सा कम होना शुरू हो गए, क्या शादी के बाद थोड़ा कम कर दिया काम करना? जी निदा, शादी के बाद थोड़ा सा कम हुआ था। अच्छा, और लेकिन जब PTV के ये सिलसिले चल रहे थे, उसी दौरान भी मुझे मौका मिला लाहौर में मूवीज़ के लिए गाने के लिए। अच्छा, और वो इंट्रोड्यूस मुझे करवाया था निसार बज़मी साहब। जी माशाल्लाह, निसार बज़मी साहब, बिल्कुल। बस वो इतना अच्छी एंट्री मेरी, एक बड़े। तो फिर आप लाहौर शिफ्ट हो गई थी? फिर लाहौर शिफ्ट हुई, क्योंकि आप फिल्मों के गाने ज़्यादा गाने लगी थी। हाँ, फिर लाहौर, क्योंकि कुछ भी टीवी पे उतना पेमेंट्स नहीं होती थी जितना पेमेंट जो है वो फिल्म में होती थी। बिल्कुल। शोज भी करती थी आप? उन दिनों में नहीं करती थी। अच्छा, उन दिनों नहीं करती। फिल्मों के गाने गाने के बाद फिर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करने लगी? शोज जी, ट्रैवलिंग हुई बिल्कुल। मतलब टूर्स हमारे हमसाया मुल्क में बहुत जाना होता था। अच्छा, वो उस ज़माने में तो खुला हुआ था वो चीज़, तो इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा होता था। सो शादी कैसे हुई आपकी? शादी आपके हस्बैंड ने किधर मिले? अरेंज, बिल्कुल अरेंज मैरिज। हाँ, अरेंज मैरिज।
मेरी फूफी ज़ाद के साथ। खानदान की बच्ची खानदान में रह गई। खानदान में रहेगी, ये भी वालिदैन का फैसला था। ये होता है, ये बिल्कुल होता है। तो अम्मा अब्बा का फैसला था और मैंने वो कहते हैं खुसूसी जो बच्चे होते हैं ना, लाइक मशरक़ी लड़कियाँ, कहते हैं ना जब माँ बाप के उस फैसले पे सर झुकाना, तो वाकई ऐसा होता है। तो आपके कितने बहन भाई थे? हम 5 बहन भाई। 5 बहन भाई। और किसी और में ये गाने का टैलेंट था या सिर्फ आप थी? सबसे छोटे में था भाई में। उसकी आवाज़ अच्छी थी, लेकिन वो शौक की बात है, उसने किया नहीं प्रोफेशनली। आपके हस्बैंड की आवाज़ में सुर था या वो नहीं? कोई सुर नहीं। वो नहीं, हम दिल दे चुके सनम में नहीं होता मैं उससे शादी करूँ जिसकी आवाज़ अच्छी हो। नहीं, कोई सुर नहीं। अच्छा, उनकी आवाज़ में सुर नहीं, उनकी आवाज़ में सुर नहीं, लेकिन आपका सुर तो सुनते ही होंगे। जी जी बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। तो वो फैन आपके थे, मतलब लाइक फुप्पीज़ाद तो थे? हाँ नहीं था बिल्कुल। लेकिन कभी उन्होंने कहा सुनो आज ये सुनो, आज इस गाने का मूड हो रहा है? कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। हाँ, बहुत सारे गानों के। कितने साल हो गए माशाल्लाह शादी को? 22-23 साल। 22-23। और वो कितनी आबादी कितनी बढ़ाई? नहीं यार, 2002 में शादी हुई तो कितना 27 साल हो गए। 2002 में? नहीं अभी 23 साल होंगे। 23 साल। हाँ, मेरी भी 2001 में शादी हुई है। मैं आपसे सीनियर हूँ शादीशुदा उसमें। खुश हो तो जीती रहो। तो कितने माशाल्लाह बच्चे? 2 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 1 बेटा है। तो किसी बच्चे में टैलेंट आया आपका? हाँ, बेटे में है। हाँ, और अच्छी आवाज़ है उसकी। इरादा है उसका? बिल्कुल है, आगे? बिल्कुल है, लेकिन वो ये है कि ज़रा सी प्रैक्टिस के साथ ही है सब कुछ। मैंने वैसे इजाज़त देनी है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद। वो आपको लगता है वो तो सीरियस है कि वो रियाज करे? और रियाज के बारे में सीरियस नहीं है। हाँ, वो अपने गेम्स वेम्स में लगे रहते हैं ना बच्चे तो अभी। बिल्कुल। और अब जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है तो वो बस अपनी पढ़ाई की तरफ, ये ज़्यादा अच्छी बात है कि पढ़ाई ज़्यादा। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आप थोड़ा करवाती रहती हैं, तो आपको लग रहा है कि वो मुझे बिल्कुल पर आएगा या बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। प्ले बैक वगैरह कुछ इस तरह आपको बिल्कुल बिल्कुल। हाँ है, अच्छी बात है, अगर करता है तो अच्छा है। एक बिल्कुल मुझे तो खुशी होगी, मुझे शौक भी है कि मेरा बच्चा ज़रूर इस फील्ड में आए। कितने सारे जिंगल्स भी आपने, एड्स के जिंगल्स भी गाए? मैंने बहुत गाए हैं। हिलाल के खट्टे मीठे खट मीठे। जी जी जी, बहुत सारी, बहुत गुल अहमद की लॉन, ये बहुत सारी गाता। बहुत सारी ब्रांड्स के, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा इरम, आपसे पूछूंगी जैसे लाइक स्टेज की जर्नी के बाद फिर उसके बाद ड्रामे और फिल्मों का भी आपने रुख किया? जी, मैं स्टेज प्ले ही कर रही थी। अच्छा। तो मुझे फिल्म वाले कास्ट किसी और को करने आए थे। हाँ। तो मैं पास से ऐसे ना चुलबुली सी होकर ऐसे पास से गुजरी। हाँ। उनका ये लड़की अच्छी लग रही है। हाँ। हमें कैरेक्टर के हिसाब से। हाँ। तो मुझे फुरकान साहब कहते हैं, भाई बात सुनो लड़की। वो मुझे प्यार से बुलाते थे, बात सुनो लड़की, वो तुम्हें लाहौर से फिल्म के लिए लेने आए। अच्छा। उनका क्या कर रहे हैं आप फुरकान भाई, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप? मुझे किसने फिल्म में लेना है? हाँ। मुझे तो आपने यहाँ बड़ी मुश्किल से काम करवाया था, मुझे किसने फिल्म में लेना है? मतलब मैंने जस्ट अंडर एस्टिमेट किया। हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई खैर। तो आप डांस वांस बहुत अच्छा करती थी, पूरे वो पैकेज था ना जो फिल्म के लिए होना चाहिए कि हीरोइन में चुलबुली भी थी और चटपटी बातें भी करती थी, लाइवली भी थी और डांस भी अच्छा करती थी। बस वो एक शौक, हाँ, शौक का कोई मोल नहीं। ऐसा ही है। तो फिल्म में इस तरह आप आई, फिर ड्रामों में कैसे आई? फिल्म से ही? फिल्म से ही मैं ड्रामों में आई। टीवी आपके हस्बैंड के साथ भी? मेरे हस्बैंड, वो बताए ना आप क्या बता रही थी? हाँ, मेरे हस्बैंड की पहली कोई प्रोजेक्ट था वो, यानी वो टीवी पे भी नहीं आए थे उस वक्त। हाँ। और वो पहली फिल्म थी कोई जिसमें ये इनकी हीरोइन थी। जी, तब मैं कराची में थी और कराची में सीरियल वगैरह भी किए हैं मैंने, कराची से काम भी किया। तो यासिर की शॉर्ट मूवी थी, तो उसमें मुझे साइन किया था। उसकी वो पहली मूवी थी। सही। और मैं रेगुलर प्रॉपर काम कर रही थी, ठीक है। सही। तो उसका मेरा एक सीन आया, फर्स्ट सीन, तो फुल कंफ्यूज, यासिर के हाथ पाँव कांप रहे हैं, लड़ जरा पूरा। मैंने कहा क्या हो गया आपको? कह रही है हाथ भी पकड़ रहे थे तो वो उस पे कांप रहा था। अभी नहीं, अभी हाथ वाला सीन बहुत बात रहा है। अच्छा। वो डायलॉग में ऐसे कांप रहा। मैंने कहा आपके पापा का इतना बड़ा नाम है माशाल्लाह, इतने मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट ऐसे हैं, आप नहीं घबराओ। नहीं मैम, मैंने कभी काम नहीं किया, मुझसे नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं, हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करो। रिकॉर्ड करके मैं लूप बना के घर में चलाऊंगी। उसकी ना लूप चला देना वगैरह। आपने मेरे शो में आगे क्या ये बातें कर दी। नहीं वो बहुत शाय था। नहीं, बहुत ज्यादा शाय था रियल। तो उसके बाद ना उसने थोड़ी सी हिम्मत करके डायलॉग्स बोले, ये वो। तो उसमें एक सीन था कि मैंने जाना तो उसने हाथ पकड़ के मुझे रोकना है। तो वो जब मैं जाने लगूँ तो वो बात सुने, वो डायरेक्टर बोले भाई आपने हाथ पकड़ना है। हाथ, हाँ हाँ मैं हाथ पकड़ूंगा।
फिर वो जब मैं जाने लगूँ, बात सुने, डॉक्टर बोले भाई आपने हाथ पकड़ना है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप क्यों नहीं सुने? नहीं नहीं मैं अब पकड़ूंगा हाथ। फिर जब मैं जाने लगी तब बात सुन, मैं कहा बात सुनो, अब तुमने मेरा हाथ नहीं ना पकड़ा तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। ऐसे मैंने यासिर से कहा, तो यासिर इतना कंफ्यूज हो गया। फिर उसने ना हाथ पकड़ के ना तुम अपना हाथ उसके लड़े थे साथ मेरा, मैंने कहा बस हो गया, शॉर्ट हो जाएगी। ये दिन मुझे क्यों नहीं देखना नसीब हुए। अब तो हाथ छुड़वाना पड़ता है। अच्छी बात है ना, सही है। तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ उसने, छोड़ना नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं, अब तो मैं कह रही हूँ हीरोइंस जो, मैं उसको कहती हूँ, तुम अब जब भी किसी ड्रामे में काम करते हो, तुम्हारी क्या तुम शर्त रखते हो कि तुम्हारी छोटी उम्र की हीरोइन के साथ तुम्हारा पेयर बने? वो हमेशा आप देखे हर ड्रामा उठा के छोटी उम्र की हीरोइन के साथ हीरो आ रहे होते, खुश हो रहे होते। आप भी तो छोटी हो। नहीं, मैं मेरे साथ थोड़ी आते हैं वो। ये यंग बच्चियां जो भी आई होती हैं वो उनके साथ आते हैं। पता नहीं क्या, अल्लाह आपको नहीं करना चाहिए था ये। नहीं अच्छी बात। तब हम बराबर के थे। अच्छा, और कितनी फिल्म्स की हैं आपने? मैंने लगभग 30-35 मूवीज की। 30-35 फिल्म्स की। और ड्रामे वगैरह भी? ड्रामे भी बहुत किए, एड्स भी बड़े किए हैं, मुझे याद पड़ता है। हाँ जी, कमर्शियल्स भी किए आपने उसका भी नाज पान मसाला, हाँ वो भी मैंने किया। और कासिम पाशा साहब का आपने नाम लिया था। जी जी। उनका एक ड्रामा था मोहम्मद बिन कासिम, हाँ वो किया था बाबर अली ने। मोहम्मद बिन कासिम कासिम जलाली का ड्रामा, सॉरी हाँ कासिम जलाली का था। तो उन बाबर अली ने भी पहला सीरियल मेरे साथ ही किया था ये वाला। अच्छा, आप उसमें थी? जी, जो वो तो हाँ जी, कासिम की जो बेगम होती है वो मैंने ही कैरेक्टर अदा किया था, मलिका वाला। तो उसमें बाबर मेरे अब्बू के साथ आपने कोई और ड्रामा किया है, ये मुझे याद है, कासिम पाशा साहब के साथ आपने किया है। वो मेरे अब्बा हैं। आपके मैंने कहा मुझे आज पता चला, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता, मुझे आज शी इज वेरी फनी। सीरियसली मुझे नहीं यार, काफी आप मजाक करिए कि सीरियस? मैं सीरियस कह रही हूँ। इतना ऐसा होगा, मैंने तो कराची छोड़ा हुआ है तो मुझे क्या पता। तो बहन मैं तो तब की पैदा हुई भी हूँ, मतलब लेकिन मुलाकात हुई ना मुकालात हुई, इसलिए नहीं पता। मुझे लगा शायद ये मजाक कर रही हैं। नहीं नहीं मैं सीरियस। अच्छा, आपको नहीं पता? वाकई नहीं पता था, मुझे आज पता चला। मेरा नाम शादी से पहले निदा पाशा था। अच्छा, निदा पाशा था, ठीक है। नहीं मुझे नहीं पता था। अच्छा। तो बाबर अली ने भी पहला सीरियल मेरे साथ किया था, तब भी उसकी भी वो यासिर वाली ही हालत थी। मैंने कहा मैंने सब हीरो को सिखा दिया, अब जाके मैं बड़ी हीरोइन के साथ काम करे, मुझे मुँह नहीं लगा रही। अच्छा, जब ये सारे सफर आप तय कर रही थी, करते करते काम करते करते जो शादी हुई आपकी, तो वो आपके जो हीरो हैं असल जिंदगी के, वो आपको कहाँ मिले? वो भी थिएटर से ही मिले थे। अच्छा, लाहौर थिएटर के प्रोड्यूसर है, तो उनसे मेरी शादी। ओके ओके। सो आप वो शुगर डैडी मिल गए, तो आपने कहा मैं काम छोड़ूं, है ना? छोड़ना पड़ता है जब बच्चे होते हैं, फिर आपको सही है, सेटल हस्बैंड मिल जाए तो फिर सही है। हाँ सही, लेकिन हस्बैंड्स की शिकायत होती है कि आपको बच्चों से प्यार। तो क्या उन्होंने पाबंदी लगा दी आपको? क्या किया? नहीं ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली मेरी अपनी एक थिंकिंग है कि जब आपकी शादी हो तो आपके जब बच्चे, स्पेशली जब आपकी बेटी हो पहली, तो ज़रूरी है कि माँ का सर पे होना, क्योंकि एक तरबियत जो बच्चों को, स्पेशली बेटी को एक माँ दे सकती है, मतलब आप डिपेंड नहीं कर सकते। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं, एक बेटी है? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, माशाल्लाह। सो शादी के बाद आपने ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ही काम नहीं किया? नहीं किया है, लेकिन बहुत कम, मतलब समझ लें कि ना होने के बराबर किया है। लेकिन आप शादी से पहले कितना साल आपने इंडस्ट्री को दिए? क्योंकि आप तो बहुत ही बचपन से आ गई थी ना। बिल्कुल ही बचपन से भी नीचे से लगा लो, तब सही आ गई थी। मैंने चलिए आप 15 साल। मैंने कहा मैं ब्रेक के बाद फिर आप कैलकुलेट कर लें कितने कौन से सन से नहीं 15 साल प्रॉपर दिए मैंने। 15 साल। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और मजीद इन्फॉर्मेशन हम इनसे लेंगे, इनकी ज़िंदगियों के बारे में, इनके करियर्स के बारे में, और कुछ अगर आप भी पूछना चाहते हैं तो हमें SMS करें, पूछूंगी इन दोनों से। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। एक तरफ है हुमैरा चन्ना, दूसरी तरफ है इरम ताहिर। सुने, इस तरफ तो मेरे सुर है, आप भी कुछ गुनगुनाती हैं? नहीं इनके सामने तो कभी सोच भी नहीं सकती। एक अच्छा गाती हैं, एक अच्छा डांस करती हैं। अब नहीं करती, शादी के बाद सब छोड़ दिए, शराफत छोड़ दी। अच्छा जी, सच बताएं, जब शादी हुई प्रोड्यूसर साहब से, जी, लोडेड थे प्रोड्यूसर साहब, मतलब अब सेटल थे ना? हाँ जाहिर से।
ऐसे तो नहीं करनी थी ना, आपका करियर श्रीदेवी बनना था जिसने। हाँ तो देखो अब अधूरी देवी बन गई। अच्छा तुम नखरे वखरे उठाते हैं थोड़े, भाई हीरोइन से शादी की तो मजाक बात तो नहीं है। कहाँ नखरे उठाते हैं, हमें ही उठाने पड़ते हैं जनाब। उनसे मोहब्बत कैसे हुई आपकी, क्या किस तरह उन्होंने आपको मनाया पटाया और बोला कि मेरी बेगम बन जाए? पहले तो उन्होंने बहुत तरले किए, बहुत मिन्नतें की, बहुत प्यार से फुसलाया, समझाया कि मैंने कहा चलो वो एक बंदा इतना कह रहा है तो चलो कर ही लेते, मैं भी फारिग हूँ। नहीं आपको अट्रैक्शन क्या नजर आई थी? अच्छा बहुत गुड लुकिंग है या क्या? नहीं वो अच्छे इंसान बहुत अच्छे, केयरिंग। जरूरी नहीं कि आपको शादी करने के लिए गुड लुकिंग हो, खूबसूरत हो, प्यारा हो, हैंडसम, नाइस, दिल को पसंद आ गए, बस अच्छे, बहुत अच्छे माशाल्लाह। इसलिए तो नखरे वाली बात जो आप कर रही है कहाँ उठाते हैं? नहीं उठाते ना, बस पहले उठाते हैं शुरू में, जब शादी हो जाए तो फिर आपके नखरे उठाते हैं? आपकी तो अरेंज मैरिज है, पुप्पी ज़ाद आपके। नहीं माशाल्लाह बहुत केयरिंग है, ये मैंने सुना है वैसे बहुत केयरिंग है। कि वो केयरिंग है जी। इसका मतलब अरेंज मैरिज करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर वालिदैन अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचती, वो कुछ और सोच रहे होते। देखिए भाई मेरे भी हस्बैंड मेरे नखरे नहीं उठाते, इनके भी नहीं उठाते, हम दोनों ने लव मैरिज की है। नहीं एक्चुअली बात है कि जरूरी नहीं कि लव मैरिज में ही ऐसा हो, समटाइम अरेंज मैरिज में भी ऐसा होता है कि आपके नखरे हस्बैंड्स नहीं उठाते। नहीं उठाते, बस वो लकी हैं और वो माशाल्लाह बहुत लकी हैं, और अल्लाह ताला आपको हमेशा लकी रखे इंशाल्लाह। वो आपके हस्बैंड आपके नखरे उठाते हैं, थोड़ा सा अल्लाह ताला हमारे हस्बैंड्स में भी कोई ऐसा कुछ डाल दे कि वो भी हमारे नखरे उठा सके। अच्छा अब देखिए ज़ाहिर है जब फिर चाहे हम सिंगर हों, चाहे हम हीरोइन हों, चाहे हम कुछ भी हों, जब शादी हो जाती है तो सारी ख़वातीन एक जैसी हो जाती हैं। उनको किचन में खाने भी बनाने पड़ते हैं, उनको घर की देख रेख भी देखनी पड़ती है, बल्ब फ्यूज़ हो जाए, बाथरूम साफ करने के लिए मासी नहीं आए, हमें अपने घर की खुद सफाइयाँ करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, चाहे आप किसी भी ओहदे पे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। सो इस चीज़ की इस चीज़ की आदतें थीं या फिर सब कुछ बाद में सीखा, ये दोनों से सवाल है। मुझे बिल्कुल थी। अच्छा। बिकॉज अम्मी अपने वालदा की अकलौती औलाद थी, बेटियों में। अच्छा। 3 भाई थे उनके, तो नानी ने बहुत ही लाड प्यार से, यानी बैठे बैठे भाइयों से कहनी पामुश्ताक मनु पानी पियाई, अपने बड़े भाई को कहनी मनु पानी पियाई। अच्छा। तो ये सिलसिला था। तो अम्मी को ये चीज़ें जब बड़ी हुई और शादी हुई, शुक्र है मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे, वो भी इस तरह केयरिंग और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले। तो अम्मी को ये एहसास था कि मेरे साथ बेशक माँ ने मोहब्बत रखी, प्यार रखा, लेकिन अच्छी बात नहीं है, बेटियों को घरदारी आनी चाहिए। तो मुझे बचपन से ही ना मैंने स्कूल से आना तो मुझे ना कहना रोटियाँ बनाएं, तो मैं रोटियाँ पकाने खड़ी, मेरी बहन छोटी वो भी सारे बर्तन धोने, हर काम हम लोग मतलब बिल्कुल हमने ट्रेंड किया हुआ था, हम लोग ट्रेंड थे। तो मैं समझता हूँ कि माँओं को अपनी बेटियों के लिए ना ज़रूर लाड प्यार अपनी जगह पे, लेकिन ज़रूर घर गृहस्थी ज़रूर सिखानी चाहिए, बेटों को भी सिखानी चाहिए, बेटियों को भी और बेटों को भी, क्योंकि अगर बीवी मिल जाए, मोहब्बत हो जाए और ऐसी बीवी हो जो किचन में नहीं जाती तो जोरू के गुलाम तो भूखे तो ना मारे। तो आप बताइए, आपको तो प्रॉब्लम नहीं हुई किचन खाने वाने? नहीं, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। आपकी मम्मी या आपकी सास? नहीं, मेरी मम्मी। सास मेरी बहुत अच्छी। हाँ, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, मतलब शो बिज़नेस में काम करना, मतलब सारा दिन रिकॉर्डिंग, रात को थिएटर, उसके बाद शोज़ वगैरह करके घर आना, सोना, सुबह मम्मी ने उठाना है, उठो किचन में देखो क्या क्या है, क्या क्या काम है, बर्तन धोने वाले हैं, ये करो। मम्मी मैं इतना काम करती हूँ। मम्मा मैं हीरोइन हूँ, मेरी कोई इज्जत है? हाँ, मैंने थोड़ा सा नखरे दिखाने दे। मम्मी ने कहा बेटा हीरोइन होगी तुम इस 4 दीवारी से बाहर, यहाँ तुम मेरी बेटी हो और ये सब कुछ तुमने। आप बिलीव करो, संडे वाला एक दिन मिलता था मुझे ऑफ, मेरी मम्मी ने मुझे घर से तपड़ियाँ लगवानी, झाड़ू दिलवाना, ऐसे ही डस्टिंग करवानी, खाने की तरफ दिखाना कि आज मैं हूँ तो सीख लो, कल ये तुम्हारे काम आएगा। और आज जब वो नहीं है तो मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती हूँ, तो समटाइम मेरी आंखों में आंसू आते हैं, मुझे मेरी माँ याद आती कि आज अगर हम अपना घर संभाल रहे हैं, अपने बच्चे कि उसका सिखाया हुआ, उसका दर्स दिया हुआ। ऐसे ही अगर उन्होंने ये दर्स ना दिया तो हम, क्योंकि हम लोग शो बिज़नेस के लोग हैं ना, हम लोग नहीं संभाल पाते, ये उनके दर्स से जो हमारे काम आ रहे। इसी तरह आगे मैंने अपनी बेटी को, अपने बेटों को भी सबको सिखाया था कि खुद
अच्छा, आपके दौर में जब आप कर रही थी एक्टिंग वगैरह, तो उस वक्त आपके साथ के और कौन कौन से कलीग्स थे और हीरोइंस कौन कौन सी थी? रूही सनम थी, सोलोमी राना थी और ये तो सलमा आपा थी। अच्छा, ये तो स्टेज की थी ना? हाँ जी। जैसे आपने ड्रामे भी किए और फिल्में भी की, उस जमाने की मैं पूछ रही हूँ कि और कौन कौन से ड्रामों में और कौन कौन सी हीरोइंस आ रही थी? निर्मा के साथ मैंने काम किया था। अच्छा। नुमान एजाज, निर्मा और मैंने एक सीरियल अच्छा। किया था लाहौर से। अच्छा, वो उनके साथ किया है। और ये जो आपके हस्बैंड के साथ और बाबर के साथ काम किया कराची से। अच्छा। उस वक्त का मुझे पता नहीं, क्योंकि तब मैंने सोलो इनके साथ काम अच्छा, किया, अच्छा, इसलिए अच्छा, मुझे अच्छा। इतना मतलब आपकी कॉम्पिटिटर मैं पूछूं इस तरह के कंपटीशन में कौन थी? कभी कभार होता है नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा, तो 15 साल आप कह रही थी आप काम हाँ कर जी। पाएंगे। अच्छा, 15 साल मैंने काम तो जब जैसे शादी हुई, शादी के बाद क्रेविंग नहीं हुई कि मैं थोड़ा सा ड्रामे कर लूं या मैं कोई ना कोई ऐड कर लूं, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत दिल करता था जब पीछे से आवाज़ पड़ती थी ना मामा। हाँ, तो फिर वो अंदर के जो सारे जज्बात थे ना वो दफन हो जाते थे। हाँ। कि नहीं, इनको देखना है, इनको टाइम देना है। हाँ। अभी छोटे हैं। अब जब के बड़े हो गए तो फिर बिल्कुल ही और ही नहीं टाइम दे पाते, क्योंकि अब वो बड़े हो गए, अब और टाइम अब मांगते उनकी पढ़ाइयाँ और बाकी सारी स्टडी का चीज़ें। टाइम है, उनकी जिम का टाइम है, हाँ। किसी का ये टाइम है, किसी का वो टाइम है। हाँ। कभी कभी मैं कहती हूँ मेरा भी कोई टाइम है। हाँ, ये मेरा भी नहीं टाइम। है। नहीं, लेकिन हम तो अभी कैसे टाइम निकाला इंटरव्यू पे आने का? आपने इतने प्यार से कुछ बुलाया। पका पकू के आई है? सहरी क्या करेंगे घर वाले? आप तो यहाँ हैं। मैं शहरी से पहले ही आई। नहीं नहीं, अब आप तो जाहिर है पहुँचने में तो नहीं, नहीं पहुँच मैंने अपनी पाएंगी बेटी को ट्रेन किया हुआ है। लाहौर में है ना हाँ, फैमिली? तो लाहौर में फैमिली, मेरी बेटी बेटी ट्रेन ट्रेन है। हाँ, माशाल्लाह वो संभाल लेती है और बच्चे खुद भी संभाल लेते हैं, उनके पापा भी हेल्प कर देते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी अच्छी बात बात है ये वो। और अब आपकी भी फैमिली लाहौर में? ना लाहौर में। और अब उनको सहरी कौन कराएगा? उनको सहरी माशाल्लाह हम लोग अभी भी जॉइंट फैमिली में है। माशाल्लाह। तो मेरी भाभी है छोटी, वो उनके हाँ। पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी सास से तू मैं हुई? है कभी भी नहीं। कोयल आपकी आवाज, कोयल जैसी आवाज, मैना जैसी नहीं। मैंने कहा है आज मुझे कुछ हो रहा है, मैं बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। शुक्र करें इसने तोता मैना की कहानी हाँ, भी सुना दी। तो मैं वही कह रही हूँ कि सास और बहू की जैसे औरत कुछ भी हो उसे घरदारी करनी पड़ती है। हाँ, करनी पड़ती है। वैसे ही सास कितनी भी अच्छी हो, थोड़ी सी तू मैं तो चलती। तो नहीं, यहाँ ऐसा मेरा चन्ना की तू मैं हुई? बिल्कुल भी नहीं। फुप्पी भी थी वो? फूफी, और इतनी अच्छी फूफी कि जिस तरह माँ ने रखा उस तरह उन्होंने रखा। क्या बात। बिल्कुल, कभी और भी ये नहीं? कहने कभी भी नहीं। हाँ। कभी भी नहीं, बड़ा ख्याल रखना। और फिर मेरा भी ये है ना कि वो एक वो आप वाली बात के अगर आर्टिस्ट है तो वो घर के बाहर है, घर में आर्टिस्ट अपन नहीं दिखाया जाता। नहीं दिखाया। घर में तो बेटी होती है, बहन होती है, बहन होती है। हाँ। तो वो सिलसिला रहा। मैंने भी पूरी मेरी कोशिश रही है कि मैं उनकी खिदमत और उनके साथ जो हुस्न सलूक है ना, जो माओ वाला होता है वो रखूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा, अब कामयाब। आपकी वैसे भी पर्सनालिटी ना सॉफ्ट स्पोकन और वो वैसी भी लगती है, जब आपसे मिलो हाँ। तो एक फील ऐसी आती है कि बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड। आपको पता है एक मॉडल आई थी ज़ारा शेख, हाँ, वो रिजेंबल करती थी आप? बहुत ज़्यादा करती सब थी। कहते थे हाँ, आपको? मुझे कहते थे कि वो आपसे रिजेंबल करती हैं। और मुझे भी समटाइम्स जैसे उसके कुछ होता है ना, सामने से या साइड से कोई एंगल्स हाँ। ऐसे होते हैं, तो मुझे भी लगता था कि हाँ मेरी जैसी है। हाँ। मैं कहा मेरी बिछड़ी पहनते नहीं कि अच्छा, कभी गाना गाते गाते आपको कभी ऑफर आई कि आप ड्रामे में काम कर लें या आप एक्ट कर लें, फिल्मों में कर लें? जी जी जी, आता रहा बिल्कुल। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ सब लोग टीवी से मुंसलिक, ड्रामा से मुंसलिक लोग बैठे हैं, और वहाँ आप एक सिंगर बैठा हुआ है। हाँ। तो वो लोग फिर बातों बातों में कह ही देते कि आप भी ड्रामा कर लें या फिल्म में काम कर लें। तो बहुत दफ़ा ऐसा रहा। फिर नहीं सोचा आपने? सोचा नहीं। मैं समझती हूँ मैं एक्टिंग जो है वो शायद कर ना पाऊँ, या मुझ में वो चीज़ है नहीं। हाँ। आई डोंट नो। लिपसिंग तो किया आपने गानों में? पीटीवी में तो एक ज़माना ही होता था सिंगर अपने खुद हाँ। जो है वो एक्ट कर रहे होते बिल्कुल, थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और वो ऐसा दौर था कि मुझे याद है एक यही रंग तरंग में अमीर इमाम साहब का एक वो मौजू चुनते थे ना, तो अनारकली एक मौजू चुना गया था। अच्छा। अब उसमें ना वो एक गाना जी पूरा एक तख्त बना हुआ है, उसमें वो जो अनारकली है वो गाना गा रही है। हाँ। जाने जाना हमने तुमसे प्यार किया। हाँ। तो मैं वो चीज़ ना, कहते हैं ना कि जब बंदा परफॉर्म करके गा रहा होता है, मुझ में वो चीज़ नहीं है। मैंने बस जैसे मैं हूँ, जैसे मैंने गा दिया, बस गा दिया। एक्ट करने का नहीं आता मुझे। हाँ। एक्ट करके लोग आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं जो परफॉर्म कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं बिल्कुल। अच्छा, मुझ में नहीं है वो चीज़। आता भी नहीं है। तो उसमें कहता जाने जाना हमने तुमसे प्यार किया। अब वो बार मुझे कहते जब तुमसे प्यार किया ना हमारा, तो बेटा तुमने ना ऐसे करना। तो मुझे वो मौत हो गई कि ये कैसे ये कैसे होगा।
मैंने कर दिया, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकती शायद। अच्छा, आपको खुद को ना बहुत सारी हीरोइंस जो हैं उन्होंने लिपसिंग किया आपकी आवाज़ पे, तो आपको क्या लगता था किसकी पर्सनालिटी के साथ आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से जेलिन हो जाती है? हाँ, मेरा ख्याल है रीमा पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। रीमा पे अच्छी लगती थी आपको? और उस पर रेशम पे भी। रेशम और रेशम पे। हाँ, दोनों इतनी कमाल की कमाल एक्ट्रेसेस एक्ट्रेस हैं और बड़ा अच्छा पिक्चराइज, बहुत अच्छे गाने करवाए। वाह। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आजकल की जो लेटेस्ट जो नई फीमेल सिंगर्स हैं उसमें आपकी मनपसंद कौन सी है, जो आपको जिसकी आवाज़ बहुत आजकल अच्छी? की? जी जी, आजकल की लाइक जैसे यंगस्टर्स की बात कर जी जी बिल्कुल, नए बच्चे, नए लोगों की फीमेल थोड़ा सा सोच लूँ। हाँ हाँ, सोच लें जब तक मैं इनसे हाँ ना, सोचना पड़ेगा ना, किसी के नाम आते हैं किसी के नहीं आते। असल बात है कि नाम नहीं आते, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे यंगस्टर्स। किसी तरीके से भी ना अपने यूथ को, अपने जनरेशन को ना लेट डाउन नहीं करना है। हाँ। उनको सपोर्ट करनी है, उनको एनकरेज करना है कि आप बहुत अच्छे हो, और हमारे बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सोच लें कि किसका नाम लें। अप्रिशिएट करने से ना उनका हौसला भी बढ़ता है। बिल्कुल। अच्छा, आप जो आप इतने दिन से फील्ड से दूर रही हैं, तो आप ड्रामे और फिल्में ये सब देख रही होती थी कि नहीं? नहीं, बच्चों में ये भी टाइम नहीं दिया बच्चों ने? नहीं दिया टाइम। बच्चे बहुत कमाल के बच्चे हैं मेरे। सच्ची में? हाँ, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। अल्लाह, इतना तो क्या मतलब ऊपर तले के हुए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे हो गए क्या? नहीं नहीं, समय 5-5 साल का गैप। सब 5-5 साल का गैप है फिर वो लेकिन क्या आप भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी? नहीं, मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहती थी, तो ना इसलिए सास का झंझट, ना नंद का झंझट? अरे नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी है। मेरी सास बहुत, आप बिलीव करो, मेरे हस्बैंड से भी अच्छी सास है। हाँ, मेरी सास इतनी अच्छी। कभी कभार अल्लाह ताला ऐसे करते हैं, वो सास वाले सारे गुण हस्बैंड में ही डाल देता है तो सासें अच्छी मिल जाती हैं। हाँ, बस ऐसे कुछ समझ लो। मेरे हस्बैंड में सारे गुण हैं माशाल्लाह। मेरी नंद भी बहुत अच्छी है, सास तो भी है नहीं, वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन सारी जो क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए ना, हाँ। सास और नंदों वाली, वो यासिर के husband अंदर है, है। हाँ, माशाल्लाह। आज मुझे लगता है बहुत जल्दी कुटी हूँ। लगता है आज तुम्हारी भी खैर नहीं और मेरी भी खैर नहीं। अब तो बहुत साल अपना किथार्स में इधर ही आके कर लेती हूँ। अगर कोई बात बुरी लगी होती है ना, बजाय उधर की लड़ाई करने के, इधर ही मैके वाली है ना मेरा, सब सुना देती हूँ मैं आके दिल की भरा से। नहीं, वैसे भी कहने का फायदा ही नहीं। निदा नहीं, मतलब हस्बैंड से कुछ कहने का फायदा ही नहीं, असर ही नहीं होता उन्हें। वो नहीं होता, कतरा गिरता रहता है पत्थर के ऊपर तो उसमें सुराख हो ही जाता है। नहीं, इनमें नहीं होता। ये बहुत पत्थर दिल है, ये बहुत पत्थर है, इनमें नहीं होता, ये खुद पत्थर है। अच्छा, आपने जाहिर है देखें, अगर मैं ये पूछूं डिफ़िकल्टीज करियर की, वो आपने बताया कि ऐसे किया मेहनत की। शादी के बाद आपने एज वाइफ क्या डिफ़िकल्टीज फेस की? क्योंकि कुछ भी हीरोइन के टैंट्रम्स होते हैं, अपनी बेबी को जूस पिला दो, बेबी को ये कर दो, तो जाहिर है खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत तो आ ही जाती। मेरी जब बेटी हुई ना, तो फर्स्ट टाइम, जाहिर सी बात है, मुझे वैसे कहा ना कि उसे पैम्पर बना दो। हाँ, तो मुझे लगा ये मुझे क्या कह रहे हैं। हाँ, और जाहिर सी बात, सबने माँ को कहना है पैम्पर। शुरू में तो नानी खाला सब संभाल, अब ऐसा ऐसा सब जान चले गए। अम्मा भी कुछ करे, अम्मा ने तो हम पे ही फेंक दी। हाँ, मैं पैम्पर चेंज कर दूँ, हाँ ये क्या कह रहे हैं। अब मैं बांध रही हूँ, आगे वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो मेरी अम्मी पास बैठी, उन्होंने एक थप्पड़ मारा, क्या कर रही है? मैंने कहा आपने कहा पैम्पर, बच्चे पैदा कर लिए, तुम्हें पैम्पर बांधना नहीं आ रहा। मैंने कहा अम्मी आप ही संभालती थी, मुझे नहीं आता। मतलब वो मेरी लाइफ का एक ऐसा टाइम था, टर्निंग पॉइंट था ना कि लाइक अब सब, अब मुझे ये सब कुछ सीखना है, मुझे ये करना है। तो फिर वो मैंने करते करते फिर बेटी से एक्सपीरियंस हुआ, बेटे की तरफ, फिर उसके बाद बेटे की तरफ। अब मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब मैं महल्ले वालों को बचा के बच्चे को पैम्पर। अच्छा देखिए, जैसे मैं कह रही हूँ 3 बच्चों के बाद भी आप फिट है माशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ कि बच्चे होने के बाद एकदम वेट बढ़ गया हो? और नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, तब होता था जब मैं प्रेग्नेंट होती थी, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ नहीं तो वापस अपनी जगह। क्या टेंडेंसी नहीं थी, आप डाइटिंग करती रहती थी? नहीं, मैं खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ। अच्छा, मेरा जिस्म ही ऐसा है, मेरा ये लकी खातून आ गई है ना? बिल्कुल, हाँ। मेरा फिजिक ऐसी है कि मैं कुछ भी खाऊं तो मुझे लगता नहीं। मेटाबॉलिज्म फास्ट है आपका। और आपका क्या सीन है? नहीं, मेरा तो बहुत बुरा है। हाँ, बहुत बुरा। आप एक ज़माने में बहुत दुबली पतली थी, हाँ। लेकिन वो फिर मेरी फिजिक ऐसी रही कि
खाना मेरा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बढ़ने वाला बॉडी जो होती है ना, बढ़ने वाली है, वो स्वेल कर जाती है और वो इन्फॉर्मेशन की वजह से है ना, ऐसे ही, तो वो इस तरह होता है। हाँ। अच्छा, हम कुछ चलते हैं यादों की तरफ, कुछ सवाल हैं इसमें मेरी टीम ने रखे हैं, अब यादों की तरफ चलते हैं। हाँ, आपको जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा क्या मिला? अब वो धोखा कोई भी हो सकता है, दोनों से सवाल है। वो धोखा कोई भी हो सकता है, कोई किसी ने आपसे उधार लिया हो, या पैसों का धोखा हो सकता है, कोई ऐसा धोखा भी हो सकता है किसी हीरो ने वादा किया और पूरा नहीं किया, मतलब कोई भी धोखा किसी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। एग्जैक्टली, कोई ऐसा है धोखा आपने जो खाया? धोखे ही धोखे हैं, तो कोई एक तो बताएं। बस कौन सा बताऊं, सब ऐसे खतरनाक हैं। चलो 4-5 बता दें, बताते हुए बहुत टाइम है। डर लग रहा है कि वापस जाकर समझेगा तुमने हमारे धोखे बता दिए। जब आप की शादी होती है ना, तो पहले बहन भाई सब एक होते हैं, प्यार ऐसा होता है कि कभी जुदा ही नहीं हो सकता। जब शादी होती है बिल्कुल सबकी लाइफ चेंज हो जाती है, फिर ना बहन को भाई का पता, ना बहन को भाई का पता, मतलब इतना। लेकिन मेरी ऐसी नेचर है कि मुझे सबकी फिक्र होती है, और मुझे आज भी है। हाँ। उन्हें नहीं। मैं कहती हूँ इन लोगों ने मेरे साथ ये धोखा किया, मैंने इनको इतना प्यार किया, इतना बच्चों की तरह रखा। आपके कितने 5 बहन भाई थे? नहीं, मेरे नहीं, मेरे हम 4 बहन भाई, एक भाई 3 बहन। लेकिन जैसे मैंने उनको लाड प्यार से पाला, शायद मैंने अपने बच्चों को भी ऐसे नहीं। तो आप उनसे बड़ी थी? सबसे बड़ी हूँ। और आप जाहिर है अर्न करती थी, अर्निंग मेंबर भी थी, और तो वो आप सब उन पे ही खर्च किया? हाँ, मेरा ज़्यादातर उन पे ही होता जो कमाया वो घर में लगाया बच्चों के लिए, मतलब लाइक बहन भाइयों के लिए। अम्मी जब तक जिंदा थी ना, तो सब लोग सही थे। अम्मी के जाने के बाद सब दूरियां। मुझे ऐसा फील होता है कि शायद इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, हाँ। या शायद इन्होंने मुझे यूज़ किया है, या बस पता नहीं क्यों अलग अलग थिंकिंग दिमाग में चलती रहती है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा धचका भी है। मिलती हैं उनसे कि नहीं? देखती हूँ हंसर भरी निगाहों से। अल्लाह। और माँ बाप के जाने के बाद ये बहन भाई आपके मरते दम तक आपके साथ रहते हैं, क्योंकि माँ बाप ने तो चले जाना होता है ना एक वक्त, तो ये बहन भाई आपके साथ ही होते हैं। हाँ, बस अच्छे हों तो साथ बन जाते हैं। हाँ। ना अच्छे, आजकल वैसे 14वीं सदी है, खून सफेद है। हाँ। अपने अपने नहीं होते, अपनों से बेगाने फिर अच्छे होते हैं कि जो आपके अपने होते हैं। हाँ। आप कभी लोनलीनेस फील करती हैं? कुछ भी, ये मैके की एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। मेरे जब बच्चे आपस में, मेरी बेटी और बेटे आपस में प्यार करते हैं या इतना वो दूसरे के साथ घुलते हैं, मैं उनको देखती हूँ तो मुझे अपना ना वो होता है कि मेरे बहन भाई भी ऐसे कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो, लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो। मेरी अभी भी दुआ है। तो वो सब आपस में मिलते हैं या वो सब आपसे ही नहीं मिलते? ये सब आपस में मिलते हैं, मुझसे नहीं मिलते। और कोई ऐसी कोई वजह है ऐसी? और वो कराची में रहते हैं? नहीं, वो लाहौर में। तो कोई ऐसी वजह हुई, कोई बड़ी लड़ाई हुई या कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, बस अम्मी के फोत होने के बाद उन्होंने डिसाइड ही किया कि आप कौन? मैंने कहा मैं कोई भी नहीं। अल्लाह। ओके फाइन, खुश रहें, आबाद रहें। हाँ। लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, आज भी हूँ और हमेशा रहूँ। तो अगर वो आए हैं आपके पास में कि चलो गिले शिकवे इस ईद पर हम ईद जो है साथ गुजारते, अगर वो कहें तो फिर सारे गिले शिकवे मां। लेकिन आपके शो में आज कहूँगी मैं कि अगर वो आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मैं उन सब का इंतज़ार करूँगी। मेरे वो कल भी बच्चे थे, आज भी हैं और रहेंगे। ये तो कितना अच्छा। और आपने मुझे SMS करके बताना है कि अगर ये हो गया भाई मैं भी यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं अपनी विद फैमिली आपके पास आऊँगी। पक्का वादा है? पक्का, मैं खुद कॉल करूँगी भाई। अब ये तो चैलेंज हो गया है। अगर आप भाई एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से भी, 2 बहनें और एक भाई। 2 बहनें और एक भाई है, इनकी जिंदगी को कंप्लीट करेंगे आप। बात है। हाँ, अगर इस ईद आप लोगों ने इनके साथ ईद मनाई तो मैं निदा को खुद कॉल करके इनके पास बिल्कुल मुझे आज भी उनसे बहुत प्यार है। बिल्कुल, ऐसा हो ही नहीं सकता, खून के रिश्ते हैं भाई, नहीं बदलने चाहिए। उसके अलावा मतलब मैंने उन्हें पाला है, बहन भाइयों को अपने बच्चों की तरह पाला है। छोटे छोटे बहन भाइयों को पाला है। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। हाँ, बस मेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे। नेक्स्ट कोई और बात करें। आपसे पूछूंगी, आपने कोई धोखा खाया, कोई प्रोड्यूसर पैसा लेके भाग गया हो, पूरे काम करवाने के बाद उसके बाद चेक ही नहीं दिया हो, कुछ भी ऐसा खाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। धोखा अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी चीज़ नहीं सामने। बहन भाइयों पे मुझे याद आया कि मुझे अब अफसोस है कि इतना अच्छा सलूक करने वाली बहन के साथ बहन भाइयों का सलूक अच्छा नहीं। मेरे बहन भाई बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह।
कि अब तक वो मेरे साथ हैं। माशाल्लाह। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हम जॉइंट फैमिली में, और उस जॉइंट फैमिली में रहने का मुझे बहुत सपोर्ट रहा कि बचपन से ज़ाहिर एक ट्रैवलिंग और बाहर आना जाना, तो बच्चे मेरे छोटे छोटे पहले वालदा संभालती रहीं, तो फिर मेरी भाभियाँ संभालती हैं। अब तक वो मैं अगर चली जाती हूँ तो वो उनकी ही निगरानी में होते हैं बच्चे। निगरानी में होते हैं। तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं रहती कि अल्लाह का कितना करम है कि कितना मुख्तलिफ है। देखिए, एक तरफ आपने सब कुछ किया, और ज़ाहिर मैंने भी अपनी बहन मेरे के लिए बहुत कुछ किया। ज़ाहिर हर बहन, हर भाई, हर रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और वो सपोर्टिव रहते हैं। तो मेरे बहन भाई बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और आपकी बात सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ। तब अच्छा, अगर चले मैं चेंज करती हूँ टॉपिक, क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ना शुरू हो गई। हाँ। अच्छा, अगर आप लोगों का झगड़ा होता है मियाँ से, तो किस बात पर होता है? मेरा जो झगड़ा होता है उनके साथ एक ही बात पे होता है कि प्लीज़ आप ना जो है ना बच्चों के सामने मुझसे कम लड़ा करें। अच्छा, बच्चों के सामने नहीं लड़े? हाँ, बच्चों के सामने नहीं लड़े। तो क्यों लड़ते, किस बात पे लड़ते हैं? जरी जरी बात पे या क्या? हाँ, जरी बात पे। हाँ। ये काम ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं, ये बच्चे ने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, तुम इसकी जिम्मेदार हो, तुमने ये किया। हाँ। भाई मैंने किया ना, आप मुझे सेपरेट बच्चों के सामने नहीं हाँ। करना। बच्चे ना, यानी अगर उनके एग्जाम में नंबर कम आए तो कसूरवार आप हो जाए। हाँ, अगर वो उन्होंने कोई शैतानी की है तो कोई आसार है। ये देखो, तुमने ये सिखाया बच्चे को, वो वाली। हाँ, बस यही है। लगता है तुम्हारे साथ भी यही है। हाँ बहन। कहानी हर घर की। मेरे मियाँ के साथ मेरा बच्चा जो है ना, आज दोपहर को गया बाजार, ठीक है, तो मैं उसको पॉकेट मनी देती हूँ, तो यासिर ने कहा अच्छा मैं तुम्हें सिर्फ इतने पैसे की चीज़ दिलाऊंगा। तो अब यासिर ने जिस बाजार लेके जाना था वो थोड़े महंगे वाले बाजार चला गया। अब मेरा बच्चा कम पैसे लेके गया हुआ था अपने, तो उसने कहा डैडी मेरे तो इन पैसों में तो ये चीज़ नहीं आ रही, तो मैं कोई 3 चीज़ें ले लूँ? तो यासिर ने कह दिया हाँ। अब उसने वो जो 3 चीज़ें ली वो बजट से आउट हो गई। यासिर को गुस्सा आ गया, कहने लगा ये क्या बात हुई, तुमने बजट आउट कर दिया। घर में आया तो मुझे सुना रहे तुमने अपने बच्चे को कुछ सिखाया नहीं है, इतने ज़्यादा पैसों की चीज़ें नहीं लेते। मैंने कहा भाई मैंने क्या किया है, मेरा क्या कसूर है? ये वही वाली बात से मुझे याद आया, आज ही मेरे दोपहर में इस बात पे झगड़ा यही होता है। मेरे बच्चे भी जाते हैं ना पापा के साथ, तो वो ये फिर वो बाद में तुम्हारी वजह से तुम्हें समझाती नहीं कि बाजार जाते हैं तो इतना नहीं। बच्चे खुद नहीं डांटेंगे बच्चों को, हमसे अच्छे बनेंगे। हाँ, खुद अच्छे बहुत अच्छे बनते हैं। अब देखिए जरा बच्चों के आगे बहुत अच्छे। अम्मा बुरी बन जाती है बच्चों के आगे। हम अम्मा, अब बच्चों को लगता है अब्बा हमसे प्यार करते हैं और अम्मा तो बस सख्त हर वक्त डांटती रहती है। हाँ, बस यही है, ऐसा ही है, ऐसा सिस्टम। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद यादें जो हैं वो हम दोबारा से फिर, अभी तो मैंने एक ही सवाल पूछा, हम लोग इतने कपूड़े हैं भूल ही गए और भी सवाल पूछना। ब्रेक के बाद रही हमारे साथ शान सहूर। हाय, मैंने IFB निकाल दी, मेरा ख्याल से वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं और IFB निकली हुई है, इसलिए मैं बिल्कुल बहरी हुई हूँ। फातिमा, इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ चले, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये कि ये जो चीज़ आपने इस्तेमाल की है एडम्स की, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि पिछले 30 सालों से अपने सार्फिन को ग़िज़ाइयत बख्श प्रोडक्ट फराहम कर रहे हैं, जिसमें चीज़ है, बटर है, योगर्ट है, रायता है, लस्सी है और देसी घी और दूध भी शामिल है। एडम्स की जो चेडर चीज़ है वो अपने जायके की वजह से और टेक्सचर की वजह से लोगों में बहुत मशहूर है। एडम चीज़ स्लाइसेस मुख्तलिफ वेरिएंट्स में मौजूद हैं, जैसे कि सैंडविच, टोस्ट, चेडर, मोज़रेला और बर्गर एंड डाइट। ज़बरदस्त भाई, ये तो मतलब हर किसी के लिए है कि जो मुझ जैसे लोग हैं डाइट पर भी, बिल्कुल आप भी वो भी एडम चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपने रेसिपी हमें पहले भी बताई थी, अब आप उसे ज़रा एडम चीज़ डालते हुए दिखाइए। बिल्कुल, ये मैंने असेंबल कर दिया है और अगर आप कहती हैं तो मैं यहाँ पे आपको असेंबलिंग दिखा देती हूँ। ये हमने रेसिपी मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी कि हमने किस तरह से इसको तैयार किया है। ये मैंने बेल लिया था, इसको हमने साइडों से फोल्ड किया है। अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस या चिली गार्लिक जो आपके पास अवेलेबल हो, हम उसको स्प्रेड करेंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके ऊपर कीमा जाएगा। जो मैंने आपको बताया था बेसिक मसालों से हमने बनाया है चिकन का कीमा। इस तरह से हम ये कीमा हमने तैयार किया है। कीमे की लेयर होगी, बिल्कुल। अच्छा, ये आपने क्या कलौंजी डाली है इसके ऊपर? कलौंजी और तिल। कलौंजी और तिल मैं अभी डाल रही थी,
जैसे ये हमने कीमे के ऊपर हमने अच्छी खासी बहुत सारी, बल्कि मैं अभी इसमें और चीज़ डालूंगी। अच्छा। और इस तरह हमने साइडों पे आपने चीज़ कौन सी डाली है इसके ऊपर? हमने इसमें एडम्स की मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मिक्स करके मैंने श्रेड करके, तो इसमें जो फ्लेवर आएगा ना वो बहुत, एक तो इसमें वो आप जब इसको खाएंगे ना तो वो ऐसा वाला टेक्सचर, ये तो मोज़रेला की वजह से और चेडर से जो फ्लेवर इनहेंस होता है ना कि वो मतलब मजा आ जाता है। तो मैं तो भाई आप दोनों डाइट पे तो नहीं है ना? मैं तो बिल्कुल नहीं है ना, बस सही है, आपको बहुत मजे आने वाले। मेरा जी भी नहीं है आज। तो बस हम इसे ओवन में डाल देंगे। जी आप ओवन में रखें इसको, और फिर जब आप आएंगी दोबारा तो ये आपको तैयार मिलेगी। बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। मैं आप लोगों के पास वापस आ रही हूँ और हम अपनी यादें जो हम छोड़ के गए थे हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने मुनक़ता किया था सिलसिला। ओके जी, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यादों में ही कौन सा ऐसा खो जाने वाला रिश्ता, अल्लाह ये तो वही सवाल हो गया, फिर वो रोने लगेंगी। नहीं हाँ ये मैं कर ही नहीं रही, अब वो बेचारियों की तरह उनका मूड अच्छा रहे, है ना। क्या आपको अपना कोई वो फैसला याद है जो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था? हर किसी की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो। सो कभी ऐसा मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कोई ऐसा आपको टर्निंग पॉइंट याद है कि अब आया है हुमैरा चन्ना का ज़माना, अब आया है एरम ताहिर का ज़माना? हाँ भाई। अच्छा, बहुत लिहाज से ये चीज़ें कैरियर के लिहाज से भी होती हैं, अपने फैमिली के लिहाज से भी हम उस टर्निंग पॉइंट को से पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी शादी का जो फ़ैसला मेरे वालिदैन ने किया जी, उस वक्त बिल्कुल भी मेरे जहन में नहीं था कि, क्योंकि बड़ा कहते हैं ना कि उरूज बाम होता है ना, बाम उरूज पर एक कोई चीज़ होती है। बहुत सारा मैं काम कर रही थी और बहुत बिजी और दिन रात रिकॉर्डिंग्स और तो अम्मा अब्बा का फैसला कि जी अब शादी करनी है। उन्होंने प्रेशराइज किया कि बस भाई बहुत हो गया, अब शादी करनी है। बहुत ज़्यादा किया। तो मेरा बिल्कुल ध्यान कि शादी तो अब ये तो ज़ाहिर मेरा कैरियर, मुझे शौक भी और एक लगन के साथ मैं लगी हुई, फैन फॉलोइंग और ये बिल्कुल ऐसा था। तो अम्मा अब्बा का फैसला जो था ना वो जब सुनाया गया मुझे कि ऐसा हमने सोचा, आप और अपने मकसूद नाम है मेरे हस्बैंड का। तो आप मकसूद भाई तो नहीं कहती थी पहले? अक्सर कज़न्स को तो यही कहा जाता है, प्लीज आते नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैं बड़ा हैरान कौन वो फैसला था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा। अच्छा होता है ना कि कज़न्स के साथ बंदा सोच लेता है। कभी भी आपने उनको पिलर के पीछे से आपको झांकते हुए नहीं देखा? कभी भी नहीं, कभी भी कोई ऐसा नहीं हुआ ढोल बजा रही हैं, शादी ब्याह के गाने हो रहे हैं, अल्ले मुंजा मार बड़ा, वो आपको घूरी दे रहे हैं? अच्छा, उनकी तरफ से मुझे वहाँ बिल्कुल बताया ना कि मैं आप एक बार मैं चावल चुन रही थी। हाँ। तो हम लोग मतलब मेरे भाई छोटे की शादी थी या बहन की शादी थी या क्या, मेरी शादी तीसरे नंबर पे हुई। पहले मेरे 2 बहन भाइयों की शादी हुई। अच्छा। उसके बाद मेरी शादी हुई। तो शादी में सब ये कज़न्स वगैरह आए हुए थे। तो मैं कहीं चावल चुन रही थी तो मुझे कहा कि आप इतनी अच्छी लग रही थी ना मुझे, और मैं दिल में अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इसी के साथ मेरी शादी हो जाए। तो वो बड़ा मेरे अजीब सा मुझे बात सुन के लगा ना कि मेरे जहन में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं। लेकिन हुमैरा चन्ना को चावल चुनते हुए पसंद किया गया, ये आज की हेडलाइन होनी चाहिए। तो फिर वो फैसला जो अम्मा अब्बा का था कि जी अब शादी कर लो, तो वो मैं ख्याल है कि वो आपकी इस सवाल पे बिल्कुल पूरा उतर रहा है कि वो टर्निंग पॉइंट था। तो फिर शादी के बाद आपको मोहब्बत हो गई, अरेंज मैरिज के बाद मोहब्बत? बिल्कुल ऐसा है। आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट जैसे हुमैरा जी ने बताया कि शादी। हाँ। मुझे शादी के बाद एकदम ऐसा लगा कि इरम ताहिर इज़ डेड, ख़त्म। अब नहीं, शादी हो गई, बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े से मेरे साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ है। वो उन्होंने मुझे थोड़ा ज़िंदा रखा कि तुम बिल्कुल ही फौत ही ना हो जाना, तुम थोड़ा काम करो ताकि तुम्हारा अंदर का जो एक वो समझ लो कि जो आर्टिस्ट है ना वो मरता नहीं, उससे थोड़ा क्रेविंग होती है ना कभी कभार होती है। तो वो फिर जब उन्होंने थोड़ा हौसला दिया कि नहीं तुम करो, तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है। लेकिन मुझे एकदम झटका ज़रूर लगा था। मैंने कहा ख़त्म इरम ताहिर। इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत अंत तक मेहनत के बाद ख़त्म। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे हौसला दिया कि नहीं तुम्हें ख़त्म नहीं होने देता मैं। तुम्हारे अंदर का जो आर्टिस्ट है उसे थोड़ा ज़िंदा रखो। वो फिर जब मेरी बेटी 5 साल की, दूसरा बेटा जब मेरा हुआ, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब तुम थोड़ा सा कर सकते हो। फिर मैंने ऐसा कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया।
फिर जब दिल में इरम ताहिर जागती है तो कर लेती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं अब मेरे बच्चे भी, फिर छोड़ देती हूँ। तो इरम ताहिर अब घर में जब ज़ाहिर ससुराल वगैरह नंद की शादी है वो, हाँ। तो इरम ताहिर ने वो लुड्डी डाली है कि नहीं? अभी तक लुड्डी का मौका नहीं मिला। मतलब लाइक उनको डांस वांस मियाँ को भी करके नहीं दिखाया? नहीं, वो देखते ही नहीं डांस, उन्हें अरे पसंद अल्लाह। नहीं। बिल्कुल घर में घरेलू खातून। आपने उनसे कभी पूछा नहीं कि इरम ताहिर को पसंद कैसे किया उन्होंने? बकौल उनके आप मुझे शुरू से पसंद थी, बकौल उनके। अच्छा। मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि आप करती थी, वो प्रोड्यूसर थे, उनके मामू भी थे, तो वो कहते हैं मैं आता जाता आपको देखता था, ये मुझे आप अच्छी लगती थी, मैं आपको मैंने कहा मैंने तो कभी आपको नहीं देखा। जैसे इनको चावल चुनते हुए चावल चुनते अच्छी लगी मकसूद भाई को, तो आप मैं तो चावल नहीं ना चुन रही थी। आपका मियाँ का नाम क्या है? शहजाद अली। शहजाद अली। तो शहजाद भाई को आप क्या चुनते हुए अच्छी लगी? मैं उनको स्टेज करती हुई अच्छी लगी, स्टेज प्ले करती हुई अच्छी लगी, तब बस मतलब। लेकिन हाँ, शादी के बाद उन्होंने चावल भी चुनवाए, घर के काम भी करवाए, बच्चे भी संभलवाए, सारा कुछ। फिर कहते ये काम नहीं सही हुआ, ये नहीं सही हुआ। मैंने कहा इतना तो कर रही है, और क्या करना है सही। मासी होने के बावजूद एक हस्बैंड और बच्चों की एक प्रॉब्लम है कि कुकिंग प्लीज आप करें। हाँ बिल्कुल ऐसा है, वो हमें मासियों की नहीं बिल्कुल पसंद, ऐसा हमें ही ये है, नहीं बिल्कुल पसंद। ऐसा ही है। तो मुझे जो कुकिंग का ज़्यादा शौक मम्मा ने सिखाया था, लेकिन जो ज़्यादा शौक हुआ मुझे मेरे बड़े बेटे के बाद। अच्छा। वो खाने पीने का आपका बड़ा बेटा मैंने सुना है शौक है उसके दिल में भी, उसके दिल में बहुत शौक है, उसको इंडस्ट्री में आना चाहते हो? माशाल्लाह उसकी 6 फुट हाइट है। अच्छा, ओए होए। और आपके हस्बैंड लंबे हैं? कौन लंबा है घर मेरे में? हस्बैंड, मैं तो छोटी हूँ, वो लंबे हैं। तो वो अपने पापा की जैसी उसकी हाइट है, लेकिन शक्ल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसी है, पापा जैसी नहीं। क्योंकि नहीं, हस्बैंड मेरे प्यारे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन मेरे बच्चे ज्यादा प्यारे। वो मेरे बड़े बेटे की शक्ल ना बिल्कुल मेरे जैसे, फोटो कॉपी। मतलब आप मुझे छुपा ले और उसे निकाल। वो सम टाइम कहीं चला भी जाए ना, जहाँ लोग मुझे जानते, वो कहेंगे आप इरम के बेटे हैं, तो वो एकदम ऐसा कि मम्मा मैं वहाँ गया था, मुझे किसी ने कहा आप इरम के बेटे। मैंने कहा बेटा मेरी फोटो कॉपी। उसको बहुत शौक है फिल्म इंडस्ट्री में आने का। अच्छा। उसे इंशाल्लाह लेके आऊंगी। तो वो प्रैक्टिस करे कोई डांस शांस ये वो सारी सब कुछ कर रहा है, जिम डांस और ओहो बॉडी शॉडी बना रहा है। बॉडी शॉडी भी है। और तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कि? पढ़ाई भी कर रहा है, हाँ मैट्रिक के पेपर दे रहा है वो, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसे आपके हस्बैंड की सीरियल में से काम। अरे भाई जबरदस्त, माशाल्लाह। यासिर से कहूंगी मैं कि उसको अपनी सीरियल में लिखा। जरूर जरूर, उसे बहुत शौक है। और उसमें मुझे अपना आप नजर आता है। हाँ, पता क्या होता है, जैसे लाइक आपने एक ऐसे टाइम पर जब आपका उरूज था, अपनी शादी कर ली, और जब थोड़ी सी चीजें दिल में रह जाती है ना, वो औरत, वो माँ बच्चों में अपनी चीजें देखती है, बिल्कुल ऐसा कि मेरे बच्चे वो करें। उसका नाम मोहम्मद अब्बास अली, लेकिन वो मतलब उसकी एक्टिंग समटाइम वो मेरे साथ जैसे रोमांटिक भी हो जाता है। ओहो हाँ, मेरे साथ गाने में डांस भी करता है। अच्छा। फुल हीरो हीरोइन बन जाते हैं हम दोनों, माँ बेटा इतना एंजॉय करते हैं हम लोग अपनी लाइफ। तो मैं उसको जब ये सब कुछ करते देखती हूँ ना, तो मुझे फील होता है कि ये मैं ही कर रही हूँ, ये सारा कुछ ना मेरे लिए ये कर रहा है। और मैं उसको बहुत शौक है, उसको मैंने करवाना है काम। आपके बच्चों में किसी को शौक है इंडस्ट्री में आने का? वो क्या कर रहे हैं, क्या 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 पढ़ रहे हैं? बेटी मैथ्स कम कर रही है। अच्छा बेटी जी, और अभी वो रवील का कुछ क्लियर नहीं है, पॉलिटिकल साइंस उसने। अच्छा। हाँ जी, फर्स्ट सेमेस्टर उसका। और बाकी बच्चे? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे जी, 2 बच्चे। तो बेटी मैथ्स कॉम कर रही है जी, और दूसरे बच्चे? ये रवील पॉलिटिकल साइंस, कुछ आर्ट्स। एक बेटा और एक बेटी? जी हाँ। अच्छा। तो उसका जो रुझान है वो सिंगिंग की तरफ बहुत ज़्यादा है। बेटे का? ओके। आवाज़ भी अच्छी है उसकी। हाँ, हाँ। और सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना ज़रा, और जिस तरह मैं चाहती हूँ कि बैठ जाए मेरे साथ, वो थोड़ा शाय होता है प्रैक्टिस करने में ना। तो अगर वो कर लिया, उसकी आवाज़ अच्छी है। उसकी आवाज़ अच्छी है। अच्छा, मैं अगले सवाल की तरफ चलती हूँ। यादों में अब अगर उसको कह दो ना कि वो ज़रा कुछ प्रैक्टिस भाई कुछ प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें यहाँ शो पे आना अम्मा के बगैर, अगर अपना नाम बना के कुछ करना है ना, थैंक यू, तो फिर प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। मेहनत करते हैं तो इस सोफे पे एज ए सेलिब्रिटी आके बैठते हैं। लोगों की इतनी इतनी मेहनतें हैं, और फिर तुम्हारा भी एक दिन इंशाल्लाह ताला इंटरव्यू हो रहा होगा, है ना? तो वो अगर कामयाब होना है, बहुत एक बहुत ही इज्जत का मुकाम होता है। ये इंडिया भी गई हैं, वहाँ पे बड़े बड़े दूसरे सिंगर्स के सामने परफॉर्म भी किया है। बिल्कुल किया। सो ये वाली अंडर एस्टिमेट करते हैं बच्चे अपने माँ बाप को, घर की मुर्गी दाल बराबर।
सो वो फिर अपने माँ बाप के नाम को रोशन करना है, आगे लेके जाना है, तो फिर मेहनत करो। बिल्कुल, है ना? थैंक यू। मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अगर जादू का चिराग मिल जाए तो कौन सा गुजरा हुआ वक्त वापस ले आएंगी? आप दोनों से सवाल है। मैं अपनी हंसती बसती फैमिली को फिर से करना चाहूंगी, जो आपकी अम्मी की फैमिली है, बहन जो भाई मेरी वगैरह। अम्मी की फैमिली है, सबको एक करना जादू का चाहूंगी। जादू का चिराग मिल जाए तो जैसे हम लोग पहले थे, हाँ। खुश, हाँ। हैप्पी लाइफ वो हो जाए। हाँ। और आप क्या करेंगी? अपना बचपन, बचपन। Cute। गलियों में खेलना और भाग दौड़ Carefree। करना, बिल्कुल। और बरसात हो रही है तो जमीन पर लेट रहे हैं, घूम रहे हैं, वो कहते तिलकलियां लगा रहे हैं, स्लाइड ले रहे हैं। स्लाइड ले रहे हैं। बड़ा बड़ा अच्छा वो दौर। बचपन का ज़माना बड़ा मज़े का होता है। बहुत मज़े का। आप खुश नसीब हैं, आपने ये खेला, मैंने बचपन ही नहीं खेला। इसलिए मैं ये फील्ड से थोड़ा पीछे इसलिए हटी कि मैं अपने बच्चों को देखूं, उनका बचपना देखूं कि वो कैसे खेल। हाँ, छोटी सी थी तब से तो काम करना हाँ, शुरू हो वही गई ना, ना। इसलिए मैंने अपना बचपन, मेरी मम्मी खुद कहती है हाँ। कि तुम मेरी वाहिद वो बेटी हो जिसने खिलौनों के साथ नहीं खेला। मेरे सब बच्चों को तुमने खिलाया खिलौनों के साथ, लेकिन तुमने नहीं खेला। तो मेरे बच्चे जब ये सब कुछ करते हैं, फिर मैं कहती हूँ ये मैं ही कर रही हूँ। अच्छा, आपको शौक भी था लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी ना, जाहिर है। हाँ, तो जब भी जल्दी काम करना पड़ा, उस वक्त ये जैसी होती है, आप स्कूल जाने के लिए भी आपको हो रहा होता, सुस्ती हो रही थी, स्कूल के बाद काम पे, ऐसे ही है ना? जाना ऐसे बड़ा ही वो एक मुश्किल था, बिल्कुल ऐसे ही। hectic लेकिन life। किया, अल्लाह ने हिम्मत दी, हाँ, किया। हाँ। सही बात। मैंने देखा जो बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू करता है ना, फिर वो उसका यही होता है कि वो अपने फिर बच्चों को जो है ना प्रॉपर टाइम देते हैं। हाँ, मैंने इसलिए हाँ, मेरे बच्चों की मैंने छोटी छोटी हरकतों को एंजॉय किया है, कि बड़ी बड़ी हरकतों जैसे को। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज देखे हैं जो यहाँ इस सोफे पे आके बैठते हैं, वो बताते हैं जब उन्होंने बहुत अर्ली एज से काम शुरू किया होता है, तो एक सर्टेन टाइम बाद उनको वो घर वाली लाइफ चाहिए होती है। हाँ। और शादी के बाद वो बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। ये मैंने नोट किया है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। ऐसे सही कह रहे हो, वैसे है, ऐसा होता ऐसा है ना? होता है। कोई फैन मोमेंट ऐसा हुआ जो आपके लिए परेशानी का बायस बन गया हो? भाई कुछ भी हो सकता है, खून के लेटर और ये और वो फलाना धमाका। नहीं, ऐसा नहीं, कोई तो होगा, कोई नहीं ऐसा नहीं। लेकिन कोई घर तक पहुंच गया हो, कोई फोन कर करके जान अजाब कर दी हो? नहीं, मेरे जान ऐसा नहीं रहा, लेकिन कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे हम लोग गए में कहीं खाना खा रहे हैं, हाँ तो इरिटेट होती ज़रूर हूँ मैं। हाँ, फैमिली के एक साथ होते हैं, एक टाइम नहीं है आपको। हाँ, तो मिल रहा होता वो फिर। जो इरिटेट करते हैं ना लोग, समझते नहीं इन चीज़ों को। हर वक्त पिक्स तो नहीं बना सकता ना बंदा। बिल्कुल, फैमिली के साथ तो बिल्कुल फिर अनकंफर्टेबल हो जाए। अनकंफर्टेबल, हाँ, मतलब ये तो देखा जाए तो अपने फैंस की वजह से सब कुछ हम लोग हैं, तो फैंस की वजह से उनकी दुआओं के साथ ही इंसान चल रहा होता है। लेकिन जो थोड़ी सी प्राइवेसी में जब खलल आता है ना, तो वो मुझे थोड़ा अब इरिटेट होता है कि शायद एज की वजह है कि बंदा ज़ाहिर बड़ी एज में जा रही हूँ, हाँ। शायद इसलिए, या क्या समझ नहीं आती। समझ मुझे बच्चे मना करते हैं, अम्मा ना करें ऐसे। अच्छा, कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाती मैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आजिज़, बहुत हम्बल हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे अल्लाह ताला ने अता की है अपनी माँ बाप की वजह से, हाँ। उनकी तरफ से। हाँ। तो वो चीज़ नहीं, यानी उसमें तकब्बुर नहीं आता। लेकिन ये होता है कि मेरा फैमिली मी हाँ। टाइम है, मेरा फैमिली का टाइम है, हाँ। तो फिर इसलिए तो थोड़ा। इसलिए और क्योंकि थोड़ा- हमारे यहाँ पर रुकते नहीं है लोग, खाना खा रहे होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि खाना खत्म कर लें तब अब जाके मिल लें। नहीं, वो खाना खाते ही आपको बीच में से खाना छोड़ छोड़ के उठ आप के उठ के मिलना आए, पड़ता। हाँ, बिल्कुल सही थोड़ा- बात। ये हम जाने वाले हैं, एक आध दफा जैसे होता हुआ है ना? ना, भी बोल दिया कि मैं खाना खा लूँ, हाँ, देखो तो हम जाने वाले हैं ना, हम चले जाएंगे ना फिर। हाँ, और जा भी नहीं रहे होते। हाँ, तो यही जा भी नहीं रहे होते, ऐसा ये होता है। चीज़ हाँ, है। तो आप मुझे बताएंगे कोई ऐसा फैन मोमेंट आपके कोई पीछे पड़ गया हो? कोई होता है ना, स्टेज पे काम करती थी भाई, वो तो आदमी तो तेजाब लेके आ जाते हैं कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं ये कर दूंगा वो। नहीं, इस अल्लाह तरह का के- शुक्र है, ऐसा मेरे साथ कोई केस नहीं हुआ। कभी भी नहीं ऐसा? कभी भी नहीं क्योंकि ऐसा हीरोइंस के साथ तो बड़ा होता था, स्पेशली फिर लाहौर जाके कि वो नहीं, जब हम लोग काम करते थे ना, तो बैक स्टेज पे कोई नहीं आता था, और स्टेज अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो पब्लिक में से कोई भी आपके साथ कोई हुटिंग नहीं कर सकता था। अच्छा। कोई बात नहीं कर सकता, कोई खड़ा, मतलब तब ऐसा माहौल था। इसलिए किसी ने होगा खून के कोई- खत लिखे हों या कोई वो- लिखा होगा किसी ने खुद, मुझे नहीं पता। हाँ। मुझे नहीं पता। अच्छा। यहाँ मुझ तक की बात अभी तक। और किसी ने फोन पे तंग करना, तुझे फोन घर के पे तो बाहर आ बहुत- जाना। फोन और घर के बाहर तो बहुत ये सिस्टम थे। हाँ। लेकिन वो मेरी फैमिली हैंडल करे, मुझ तक बात आप पहुंचती तक ही बात नहीं। ही नहीं पहुंची, तो सही है, बच्ची रही आप। हाँ। अच्छा, आपकी पहली कमाई और उस पहली कमाई से आपने क्या किया, कुछ याद है? क्योंकि पीटीवी के चेक तो यादगार होते हैं। मेरा 420 रुपए था चेक, मैं आज तक याद है। तो देखिए जरा, 420 कट आके टैक्स कट के हाँ। वो ऐसा फिगर बन गया था 420 के, वो मैं आज तक नहीं भूल सकती, इतने साल हो गए। सही बात है।
नहीं, वो उस दौर में वाकई बहुत गरीब चेक हुआ करते थे। और स्टेज की पेपर भी बहुत गरीब होते हैं। तो उसमें बंदा क्या खरीदेगा क्या। लेकिन ये कि अपना वो जो चेक्स होते थे ना, वो बड़ा खुशी होती थी कि ये मेरी कमाई है, ये मैंने अर्न किया है। तो बस इतना ही है। हाँ, तो ये याद नहीं कि पहला चेक कितने का था? ये 340 320 कुछ इस तरह का होगा। और अपने पैसों से जब इस तरह आप अर्न करती थी, सबसे महंगी चीज़ आपने क्या खरीदी? सबसे महंगी चीज़, सबसे महंगी चीज़ बहुत सारी चीज़ें। मुझे परफ्यूम्स खरीदने का बहुत शौक। ओके। और ज़ाहिर बाहर जाए तो डॉलर्स में वो बाई करने पड़ते हैं। एक वाहिद परफ्यूम ऐसी चीज़ है कि मैं कन्वर्ट नहीं करती फिर कि हम पाकिस्तानी कितना बनता है। मैं कहनी अब ये तो लेना ना, ये चाहे कितना महंगा है उसको कन्वर्ट नहीं करना, खबरदार उसको डॉलर्स में नहीं करना, यानी पीके में कितने पीके वरना फिर वो दिल से चीज़ उतर जाएगी। नहीं, वरना जैसे ये है ना, एक परफ्यूम मैंने कोई लेके रखा हुआ है, कोई 4 साल हो गए। अच्छा, मैं उसको खर्च ही नहीं कर रही कि अब तो डॉलर और पाउंड इतने बढ़ गए हैं, फिर खरीदना, तो वो रखा हुआ है। फिर मैंने दिल में सोचा यार ये भी सही नहीं है, वो खुशबू ही नहीं रहेगी। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सेंध के लगाना शुरू किया। हाँ, सही बात है। ऐसा हो कंजूस हो जाते हैं आप कि नहीं यार कौन लगाए, परफ्यूम आया है खत्म हो रहा है ये। और एक वाइट परफ्यूम है जिसके खत्म होने से बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है कि यार इतना फेवरेट है ये। अच्छा, तो परफ्यूम से आप पैसा खर्च करते हैं? बिल्कुल। और आप बताएं, पहली कमाई आपको याद है? पहली कमाई आप लोगों की तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा थी, 450 350। मेरी थी 225 रुपए। चलेंगे भी याद है इनको 225। मुझे आज भी याद है। इस थिएटर की फर्स्ट पेमेंट मिली 225, तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने पैसे कमाए। मम्मी मैं पैसे कमाने लगी, मैंने पैसे कमाए। अब 12 साल की तो थी आप, तो जाहिर है 225 भी ज्यादा। लेकिन मेरी अम्मी इतनी माशाल्लाह समझदार थी, इतनी अच्छी थी, तो वो कहती थी देखो ये 225 है तुम्हारी मेहनत की कमाई, ये 225 मत समझना, ये 2,25,000 है ये तुम्हारे। मतलब उनका ये कहना और मेरा और खुशी से मैं भूल गई थी कि वाकई मेरी मेहनत की कमाई। आपने क्या सबसे महंगी चीज खरीदी अपनी कमाई से? मैंने कुछ नहीं खरीदा था, मैंने वो पैसे अपनी अम्मी को दिए थे कि आप जो मर्जी ले लें। नहीं, इसकी बात नहीं करी मैं, और बाकी आगे जब भी आप बाहर भी जाती रही जाए थिएटर्स करने और वो, तो फिर जब आपने भी डॉलर्स में पैसे कमाए तो आपने क्या महंगी चीज दी है? आप चाहती हैं इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे पड़े? अब तो नहीं है ना, वो तो पुरानी बात हो गई, वो पुराने खाते हैं। और क्या, अब थोड़ी कमा रहे हैं। नहीं, मुझे भी हुमैरा जी की तरह परफ्यूम्स और वॉच, हाँ, मुझे बहुत शौक, बहुत शौक, अच्छी से अच्छी घड़ी पहनना। हाँ। अच्छा, जैसे शोबिज़ में आते हैं तो फिर इंसान जो है जब मशहूर भी हो जाते हैं तो सालगिरहें भी बनाई जाती हैं, स्पेशली इंडस्ट्री में। स्टेज पे हैं तो जी फलानी ने सालगिरह मनाई, तो इरम ताहिर की ऐसी कोई सालगिरह मनी है यादगार? नहीं, मैंने जब भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की है अपनी फैमिली में। अच्छा, कभी कोई ऐसा कोई बड़ा शानदार वो रख के? नो। इरम ताहिर मजे की बात के केक? नो। सबसे मजे की बात ये, आप बिलीव करो मैंने इतना काम किया, मेरी कोई फ्रेंड ही नहीं है। नहीं कहे, सच कह रही, मेरी कोई फ्रेंड नहीं, मेरे घर किसी का आना जाना नहीं। मेरी बड़ी डिफिकल्ट सी लाइफ है। मैंने काम डिफिकल्ट या डिफरेंट, जो मर्जी आप समझ लो। लेकिन मैंने कहा दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। वो मैंने इंडस्ट्री को अपनी फैमिली से बहुत दूर रखा। हाँ, काम मैंने करना है, आप मुझ तक रहें, मेरी फैमिली में या मेरे घर में आना मुझे पसंद नहीं। हाँ, तो आपकी बच्चों की तस्वीरें वगैरह भी कहीं नहीं आपने लगाई? नहीं, अभी तक नहीं लगाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक सरप्राइज, एकदम धमाका। ये आपकी हैं दोस्तें? हाँ, मेरी हैं, मेरे स्कूल लाइफ की दोस्त वही चल रही हैं? वही चल रही हैं। क्या बात। वो हैं अमेरिका में हैं। हाँ। लेकिन बहुत प्यारी दोस्ती है। 2 दोस्तें हैं मेरी, वो पाकिस्तान आए तो ज़रूर हमारी मुलाकात होती है, या मैं वहाँ जाऊँ तो उन्हीं के यहाँ रहना। हाँ, आप लोगों को कुछ खिलाना पिलाना करते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, किचन में लेके चलते हैं, फिर किचन की जो घरदारी की बातें हैं वो सारी किचन में जाके हों। रेडी है ना फातिमा? शान सहूर जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और अब हमारा जो सेगमेंट है वो किचन का सेगमेंट है। हम किचन में जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। आपके होता है ना कि अक्सर लोग जो हैं वो नाम लेके आते हैं कि इरम या हुमैरा जी हम आपके घर आ रहे हैं, आपके हाथ की फ़लानी चीज़ खानी है। तो इरम, आपके पास क्या खाने आते हैं लोग? लोग मेरे पास ज़्यादातर बिरयानी खाने आते हैं। और आप किसके पास क्या खाने जाती हैं?
मैं अपनी अम्मी के घर जाती थी। लेकिन आप हैदराबाद किसके घर जाती हैं? हैदराबाद मेरे बहन भाई हैं, मेरे चाचा चाची हैं, मेरी एक चाची माँ है नजमा जवार, वो जवार हैं करबला की। वो आपकी इतनी बड़ी फैन है। अच्छा। उनको पता है कि मैं आज आपके बस तूने उसे कहना है मैं उसकी फैन। अच्छा। मैंने कहा माँ मैं उसने कह दूंगी, तो आप प्लीज उनसे जरा हेलो हाय कर लें। पहले बताएं कि वो मुझे क्या पका के खिलाएंगी। अरे वो अनारदाने वाला पीस, यानी कि उनकी जुबान में अनारदाने वाला पीस, चिकन अनारदाने में इतना मजेदार बना खिला रही हैं आप मुझे। इरम की चाची माँ इरम की चाची माँ अनारदाने वाला चिकन पीस खिलाएं। हाँ, वो आपको जरूर भेजेंगी, मैं उनसे कहूँगी वो आपको जरूर भेजेंगे। आप अपना एड्रेस दीजिएगा मुझे। बिल्कुल। मैं माँ नजमा, आपने इनको भेजना है, ठीक है? डन हो गया ये। अच्छा भाई, आपका पीटीवी जाना होता है अब या कितने दिनों से नहीं गई? मैं जाना, मैं कराची आती हूँ तो ज़रूर जाती हूँ। हाँ। क्योंकि वहाँ पे बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं। अमजद शाह साहब मेरे बहुत प्यारे भाई और GM है पीटीवी कराची के, आप जानते हैं। तो म्यूज़िक का इतना ज़्यादा स्टाइल और म्यूज़िक को इतनी समझना एक प्रोड्यूसर के लिए बड़ा कम रहा। लेकिन ये इनको बहुत नॉलेज, अच्छी ढोलक बजाते हैं, हारमोनियम में बजा लेते हैं। अच्छा, रागों के बारे में माशाल्लाह बहुत नॉलेज रखते हैं। तो मेरा बहुत ज़्यादा उनके साथ तो अब अगर आप जाती हैं तो उनसे मिलने मैं उनसे मिलती हूँ, बिल्कुल। चले अब हम आप हमारी शेफ़ से मिलें, फातिमा से मिलते हैं, किचन में चलते हैं, आपको मज़ेदार किस्म का खाना खिलवाते हैं जी। उनके हाथों का माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं वो, और जितनी देर हमने गप लगाई है उन्होंने खाना पकाया आप लोगों के लिए। तो हमारी मेहमान नवाजी जो है ना वो अधूरी नहीं होती बिल्कुल भी, हम फुल जी। आगे बताएं भाई फातिमा, आपने क्या ज़बरदस्त शाहकार बनाया आज? अच्छा जी, ये मैंने बनाया लबनानी लासा। ये अंडों में बनता है और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ एंड में जो है ना, जब ये बन जाता है, मैंने इसी में बनाया है। अच्छा। और जब ये रेडी हो जाते हैं तो हम ऊपर इसकी चीज़ स्प्रेड कर देते हैं और इसको ढक देते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ अंदर तक इसकी जो है मेल्ट हो जाती है। तो ये गार्लिक ब्रेड या नॉर्मल ब्रेड के साथ खाया जाता है। हम ये सहरी में खा सकते हैं ना? ये सहरी का है ना। मैंने इसके साथ गार्लिक ब्रेड बनाई है और ये है चीज़ फताया। चीज़ पताया। इन्होंने बड़ा नाम वैसे सोचे में मुंह टेढ़ा ज़बान करके बोला। अच्छा, पहले क्या था नाम था? ये लासा है। लासा है, ये लासा है। कह रही है ज़बान उल्टी पुल्टी करके बोले। लासा है और ये फताया। लासा फताया। ये लेबनीज़ डिश है और ये भी मिडिल ईस्ट में ही खाई जाती है और इसके नाम एक्यूरेट यही है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यही लासा जो ना पंजाबी में कहते तन बड़ी कुट पई तन लासा पै गई। आप लोगों के घर में क्या है रिवाज? सहरी में क्या बनता है, अफ्तारी में क्या खाया जाता है? मेरे यहाँ तो ऑमलेट वगैरह, हाफ फ्राई। अच्छा, रात का कुछ सालन है तो वो ज़रूर स्पेशली बच्चे रखते हैं कि अम्मा हमने सालन के साथ पराठा बना दीजिए। अच्छा। तो और शाम में ये है कि दही भल्ले और फ्रूट चाट। मेरी अम्मी ने एक खुसूसी फ्रूट चाट खुद ही क्या कहते हैं वो इजाद की हुई है। अच्छा। वो क्या है? वो अमरूद, केले और सेब। अच्छा। इनको छोटे छोटे पीसेस में काट के, जैसे हम लोग प्याज काटते हैं ना ऑमलेट का। जी बिल्कुल बारीक तकरीबन उतना, उससे थोड़ा सा मोटे पीस रख के वो सब चीज़ों को एक जैसा काट के फिर उसमें चीनी डाल के जी अच्छा चीनी डाल के उसको मिक्स करती है। और अच्छा खासा वेट बढ़ाने वाला वो काम है। ओहो, लेकिन बहुत मज़े की लगती है। तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। वाह, ये मेहनत कौन करता है? ये फ्रूट कौन काटता है? मेहनत, कितनी छोटे प्याज जैसे फ्रूट। और आपके घर में क्या खाया जाता है? मेरे घर में सहरी में पराठा, लस्सी स्पेशली। मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा लस्सी बना। हाँ। दूध दही की वो मैं बनाती हूँ, लस्सी बहुत पसंद है बच्चों को। पराठा और जो भी मतलब थैंक यू सालन हो घर में बना हुआ उसके साथ, या ऑमलेट वगैरह वो कह दे तो ठीक है। और इफ्तारी में वही जैसे हमारा जी ने कहा फ्रूट चाट, दही भल्ले, समोसे पकोड़े। समोसे पकोड़े आजकल वो बच्चों को बहुत शौक है जी, आप मैक्रोनी वाले समोसे मेरी बेटी को आजकल मैं वो जरा घर में बना। आजकल तो मेरे बेटे का अजीब हुआ है, यूट्यूब से चीजें देख देख के और वो ही बनवाता है अपनी पसंद की, और वो ही उसका डिनर और लंच हो रहा होता है कि भाई मैं खुद खड़ा होके बताऊंगा इसको ऐसे कर लें, इसको इसमें डिप करना है अंडे में, फिर निकाले। और वो अच्छा वो नया उसको तो पता नहीं है। तो वो जो मेरी खाना पकाने वाली है, चले इतना चम्मच ये डालें, चले उतना चम्मच वो। मैंने कहा भाई उनको सब पता है, क्या बात, वो सब बताते हैं, आप कुछ नहीं।
क्या आप कुछ नहीं लेंगे? आप मुझे बता, आप चाह रही हैं कि मुश्किल से मैंने जो वजन कम किया है गुप्पा हो जाऊं मैं ईद तक? फातिमा साजिश। इसमें एडम्स की चीज़ है तो आप बिल्कुल गुप्पा नहीं होंगी, मैं बता रही हूँ। अच्छा, सही है। ईद पर क्या होता है आप लोगों के दस्तरखान पे? ईद की क्या खास डिश? शीर खुरमा। और वो शीर खुरमा अभी मेरी ड्यूटी है कि सुबह सुबह मैंने वो बनाना है। ओके। मतलब मर्द हज़रात जो है नमाज के लिए जब जाते हैं तो आके उनको शीर खुरमा मैंने सर्व करना होता है। और वो मैक्रोनी वाले समोसों की बात होती है, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। हाँ। एक रवील का नाम लिया, इकरा का नाम लेके भी ज़रा सा उसे विश कर दो कि भाई ये इकरा भाई तुम मैक्रोनी वाले समोसे खाती रहती हो है, जरा कभी आप बच्चों को लेकर तो आए ना इधर। मैं लेके बहुत आपके सब पूरा घर बड़ा फैन है आपका और आपका ये शो बहुत, मैं तो क्योंकि लेट नाइट आता हूँ मैं बड़े शौक से देख रही हूँ और बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे याद किया, ARY ने मुझे याद किया। नहीं, आपको हम बोले ही नहीं है। आप खुश रहो। भूलने वाली चीज ही नहीं है आप भाई, कैसे भूल सकते हैं? बस मुझे ढूंढा ARY और नेता ने। थैंक यू हाँ, सो ये मच। हम लोग वो नहीं मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढ रहे हैं कहाँ है। इतनी दुबली हूँ मैं। ये तो मुझे मैं भूल नहीं सकती ना, क्योंकि मेरे मियाँ ने बताया था कि मेरी पहली हीरोइन थी, हाँ। तो मैं तो भूल नहीं सकती। और इंशाल्लाह मेरा बेटा उसका पहला हीरो होगा। इंशाल्लाह, मतलब उसके पहले डायरेक्टर होंगे वो। हाँ, डायरेक्टर। पहले हीरो ने उल्टा बोल गई। नहीं, मैंने कहा मेरा बेटा उसका हीरो होगा, डायरेक्टर वो होंगे। आपके बेटे का पहला डायरेक्टर वो होगा। हाँ, ये बोल रहे हैं। चलो वही। आपके यहाँ ईद पर क्या होता है? वो हमारे यहाँ बनता है सुबह के टाइम जब सब नमाज पढ़ने जाते हैं, दूध वाली सेवइयाँ। हाँ। उसके बाद बच्चे कहते हैं कि बिरयानी बना लें या कोई मतलब कोई अच्छी सी कढ़ाई बन जाए, इस टाइप की चीज़ें फिर होती हैं। तो वो फिर मैं उनको सर्व करती हूँ, बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। आए क्या और बात। फैमिली रिलेशन जो रिश्तेदार हैं मेरे कुछ वो आते हैं तो फिर सबका खाना ये वो खाबा बनता है, खाना नहीं खाबा बनता है, इतना बनता है। तो अब किसी से मुलाकात वगैरह होती है आपकी? कहीं जाना आना होता है जो सारे पुराने लोग हैं? नहीं, कोई इतना खास नहीं, बस। और आप जाती हैं कहीं? फैमिली, क्योंकि लाहौर में हम लोग सब इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं, तो हैदराबाद या कराची आना हो तो फिर बहन मेरी कराची होती है और हैदराबाद में। और महफिल गज़ल वगैरह पे अगर इनविटेशन हो तो फिर आप जाती हैं गज़लें? और ये वो चल रहा है अभी? बिल्कुल चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत मज़ा आया। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया ना शो, और अभी देखा है हमारी फेवरेट पर्सनालिटीज़ आई हैं, तो सुबह मॉर्निंग शो के टाइम इस शो को आप रिपीट टेलीकास्ट में देख सकते हैं। ये था हमारा आज का शो शान सहूर। हमारे नाजरीन के लिए एक तोहफ़ा थे ये दोनों भाई, तो दिनों बाद नज़र आए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। शान सहूर।